अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड टुडे इज द लास्ट क्लास ऑफ द फर्स्ट मॉड्यूल। सही है। बिफोर वी स्टार्ट आई जस्ट वांट टू स्पेंड अ फ्यू मिनट्स के आपका व्यू पॉइंट चाहिए कि जिस तरीके से आपने सोचा था वैसे ही है ये क्लास या बिल्कुल अलग है। इसमें जो डिस्कशंस हैं, व्हाट आर योर थॉट्स आफ्टर ऑलमोस्ट कंप्लीटिंग द फर्स्ट मॉड्यूल? Any thoughts, any opinions, so that we, if there is something that specifically आपके माइंड में था, आपकी शुरू के एक्सपेक्टेशंस को ध्यान में रखते हुए, तो we can modify it or we can change it and we can think about it. So Yes, kind जी, any thoughts? yeah, it's kind of we thought, but कुछ केसेस ऐसे जो मतलब हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हैं, हम्म। लेकिन जो थेरेपी के जो तरीके हैं वो यही मतलब था कि इसी तरीके से होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कुछ कुछ आपने ऐसे ही सोचा था एंड कुछ जो है वो हम्म, थोड़ा सा डिफरेंट। इज इट वेरी इमोशनली डिफिकल्ट? हाँ बिल्कुल। हम्म। बिल्कुल। सही है, सही। तो वो जो बात मैं कह रही थी कि समटाइम्स वीकेंड पे क्लास लेके आपको अपसेट करता है ये सैटरडे को या ओवर द वीकेंड, तो ऐसा किसी और के साथ हो रहा है? नो, बिल्कुल भी नहीं। ठीक। क्योंकि रियल आपको पता है कि मैं तो बहुत सारे, तो रियल उसमें तो बहुत ही मुश्किल मुश्किल केसेस होते हैं। एब्सोल्युटली अल्लाह एब्सोल्युटली माफ। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही है। लेकिन अगेन इट्स अ डिफरेंट प्रोसेसिंग एंड एंड ऑन समटाइम्स जब ये आप ऑनलाइन भी डिस्कस करते हो इट मेक्स इट मोर डिफिकल्ट। अच्छा, मैंने आपसे लास्ट भी एक क्वेश्चन पूछा था। अगर आप इस बार जवाब दे दें उसका, कि मुझे ये लग रहा था कि आपने जो इतना बड़ा वो है फॉर्म, और केसेस। ये हम यानी एज इंटर्न हम फिल करवा सकते हैं, लेकिन उसका जो एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए तो हमें फिर आप जैसे किसी से ही कंसल्ट करना पड़ेगा, राइट? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और वो बार बार हमने यही बोला है कि देखो, इतना द मोर इंफॉर्मेशन यू गैदर थ्रू केस हिस्ट्री, इट विल हेल्प यू टू गिव अ सेंस ऑफ डायरेक्शन कि आपको किसको रेफर करना है। डू यू हैव टू गो टू अ फिजिशियन, डू यू हैव टू गो टू साइकाट्रिस्ट, टू गो टू स्पीच थेरेपिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, किस डायरेक्शन में जाना है। बट यू डेफिनेटली डेफिनेटली नीड अ प्रोफेशनल ऑन बोर्ड, राइट? और मैंने आपको बार बार कहा है कि इवन द सर्टिफिकेट दैट यू विल बी issued here, yeah, the level of an intern, you have to make sure that you still take supervision. मैं खुद कह रही हूँ कि I still take supervision because you will never reach a point where you will say अब मुझे सब आता है। ये फील्ड में ऐसा हो ही नहीं सकता। It's better to have a team or a kind of experienced supervisor जिससे आप थोड़ा बहुत केस डिस्कस करो। आपका काम सिर्फ रेफरल पाथवे क्रिएट करना है, राइट? सो अगेन, क्योंकि तकरीबन सारे ही कोर्सेज का जब 50% खत्म होता है, तो आई लाइक टू प्ले दिस ट्रैफिक लाइट गेम। यू डोंट हैव टू टेल मी द आंसर्स बट एटलीस्ट इन योर माइंड, क्योंकि एक पूरा मॉड्यूल खत्म हो गया है और जो आगे का मॉड्यूल है वो इससे कम्प्लीटली डिफरेंट है। द फर्स्ट मॉड्यूल इज मोर थियोरेटिकल। मैंने आपसे कहा कि शायद कुछ क्लासेस थोड़ी बोरिंग भी हो जाती हैं बिकॉज अ लॉट ऑफ थ्योरी, वेर इज द नेक्स्ट मॉड्यूल इज वेरी प्रैक्टिकल एंड जो हम कहेंगे ना एक्टिविटी बेस्ड है। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट दैट जब आपको बेस स्ट्रांग होगी, जब आपको इंफॉर्मेशन होगा, जब आपको कंटेंट नॉलेज होगा, तो द एक्टिविटीज वी आर प्लानिंग or the rationale behind the activity will hopefully be more clear, right? So very very important कि आप अपनी बेस को स्ट्रॉन्ग करें। तो कीपिंग दैट इन माइंड, सो फार जितनी भी बातें हमने की हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने क्लियर किए हैं, उसमें से कोई अगर ऐसी चीज है जो आप बोलोगे कि अभी तक मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया, या ये चीज मेरे माइंड में फिट नहीं कर रही है, या दिस जस्ट डजंट मेक सेंस, तो दैट फॉर मी इज योर रेड लाइट। उसको जाके थोड़ा सा इंडिविजुअली डिस्कस कर लो या अगर ग्रुप में डिस्कस करना है। एंड देन द येलो लाइट इज समथिंग जो आप बोलोगे कि थोड़ा समझ आया, थोड़ा सा क्लियर नहीं है या थोड़ा सा मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि मैं इसको अपने बच्चों के साथ या अपने घर में या अपनी प्रैक्टिस में, चाहे एज ए टीचर है चाहे मदरसा है, कैसे अप्लाई करूँ। तो इफ दैट इज समथिंग यू नीड क्लैरिटी, एंड देन ऑब्वियसली द ग्रीन लाइट इज समथिंग दैट यू आर एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट। तो कीप दिस इन योर माइंड
और अगर कभी कोई क्वेश्चन आ रहा है जहन में तो प्लीज ग्रुप में डाल दो। आई मे टेक टाइम टू रिस्पॉन्ड, कि लास्ट वीक जरा बिजी था, अगर मैं देर से भी जवाब दे रही हूँ मैं दे दूंगी जवाब, राइट। और कोशिश करो कि आप थोड़ा सा डिटेल वॉइस नोट डाल दो ताकि मुझे क्लैरिटी समझ आ जाए आप क्या बोल रहे हो। क्वेश्चन है ना, फिर मेरे जहन में और सवाल आते हैं, तो आप बेशक 5 मिनट का वॉइस नोट डाल दो, बट द मोर इंफॉर्मेशन यू विल शेयर द मोर होपफुली इंशाल्लाह आई विल अंडरस्टैंड। ठीक है जी। तो आज का हमारा लास्ट मॉड्यूल को हम जरा देखते हैं, बट बिफोर वी डू दैट, आज की एक्टिविटी नहीं हुई, तो आई एम गोइंग टू पुट समथिंग ऑन द स्क्रीन एंड आई वांट वन ऑफ यू टू वॉलंटियर कि कौन इसको फटाफट जरा हमें पढ़ के दिखाएगा। ये वाला टेस्ट किसी ने किया है Uh, पहले? hmm. आई कॉल। I just have one question. जी जी मोहतरम। Whenever we are, searching for a psychiatrist or psychologist, हेडफोन्स पहने? yes, हेडफोन्स yes, पहने? yes. हाँ बोलो बोलो। Whenever we are searching for the psychiatrist or psychologist, most of the people suggest that it would be a female psychiatrist, maybe because they seem कि वो ज्यादा sympathetic या ज्यादा उस people, क्योंकि women are mostly feelings को ज्यादा समझती हैं या मे बी एक्सप्रेस अच्छा करती हैं, आई वुड से मेल के पास भी फीलिंग होती है। सही बात है, तो सही इज बात इट है। ट्रू, इज इट ट्रू? क्योंकि मैंने तो बोलो। कभी इतना नहीं किया, लेकिन आई हैव सीन, क्योंकि मेरा साइकोलॉजिस्ट से है, यानी साइकोलॉजी से हम्म थोड़ा रिलेटेड था। तो मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स कम टू मी कि तुम्हारी कोई टीचर हो, तो हम्म व्हेन आई वुड से कि कोई मेल है, तो दे वुड से नहीं 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 नहीं, मेल नहीं चाहिए, वो थोड़ी समझेंगे। सो हम्म, इज इट लाइक दैट, यानी इज इट रियली लाइक दैट कि हाँ वो नहीं हमारे साथ सिंपैथाइज हो सकते हैं, आई थिंक। या फीमेल इज ओनली के? क्योंकि लास्ट जब 2 वीक्स बैक जब हमने केस स्टडी किया था ना, so that was the one with the kid drone in the pool wala. जी जी हाँ So हाँ। most of the were maybe tearing up, but I don't know कि ये mostly यानी किसी के पास भी अगर इस तरह का केस आता है, तो क्या एक मेल भी इस तरह से फील करता है, या जैसे सजेशन में भी हम जैसे सजेस्ट कर रहे होते हैं, तो लोग ही सामने से बोल रहे होते हैं कि नहीं हमें फीमेल चाहिए, चाहे वो मेल हो, वो भले वो खुद मेल हो, लेकिन हाँ पता नहीं क्यों उनको मेल के साथ कम, फीमेल के साथ ज्यादा कंफर्टेबिलिटी हम्म। होती है। इज इट लाइक दैट, यानी ये फैक्ट है या ये एक मिथ है? आई थिंक आई वुड कॉल इट अ मिथ, बट आई एम थिंकिंग इन माई माइंड आपकी बात सुन के, बिल्कुल मुझे ये ऐसे लग रहा है जिस तरह हम जब सोचते हैं ना कि शेफ, तो हम समझते हैं शेफ इज अ विमेन, राइट, वही अच्छा खाना बना देंगे, बट वट एवर रेस्टोरेंट्स वी गो टू, इन मोस्ट केसेस दे आर ऑल वेरी गुड मेन शेफ, राइट, मेल शेफ। तो in our mind we have created certain professions for some gender. Having said that, I would say कि आज से 20-25 years back साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में अगर 60 फीमेल्स होती थी तो 2 मेल होते थे या 5 मेल होते, तो उनको भी हम मुश्किल से मतलब भगा देते थे, सर्वाइवल रेट उनका बड़ा कम था। बट अब अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट से पूछो, द नंबर ऑफ इवन मेल्स रजिस्टरिंग फॉर साइकोलॉजी प्रोग्राम एंड गोइंग थ्रू द एंटायर प्रोसेस एंड बिकमिंग अ क्वालिफाइड साइकाइट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट हैज डेफिनेटली इंक्रीज, राइट। सो आंसरिंग योर क्वेश्चन, आई वुड से कि देखें, ऑब्वियसली इट्स अ पर्सनल प्रेफरेंस, बट पर्सनली अगर मेरे पास कोई मतलब बच्चा लड़का आता है थेरेपी के लिए, तो आफ्टर द एज ऑफ 13 आई सेंड देम टू अ मेल साइकाइट्रिस्ट या मेल साइकोलॉजिस्ट, बिकॉज आई बिलीव दैट वो इतना टेंडर एज है, बिटवीन 13 to 20 या 13 to 18 चलें, that I believe that they need, a male psychologist to guide them or whatever. And it's a personal preference. Some of them don't mind. Some of them particularly ask for, a male. And some of them like prefer कि हाँ ठीक है, एक फीमेल में एक फेमिनिन टच ज्यादा है, वो इमोशनल इन दैट सेंस कि इमोशनल रिस्पॉन्स को एक्सपेक्ट भी कर रही है और रिस्पेक्ट भी कर रही है, right? Whereas men, sometimes men feel that the other person or the male will judge them for being open about their emotions. So I think there is a change in trend, but overall I understand that more women or more female go in this profession. But चेंज है, बड़ा चेंज है, और बहुत सारे मेल आ रहे हैं और बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। आई मीन आई हैव अ यंग टीम, हमारा एक अलग ही ग्रुप बना हुआ है मेल साइकोलॉजिस्ट का, एंड आई रियली एम प्राउड ऑफ व्हाट दे आर डूइंग इंशाल्लाह। चलें जी, तो हम इसको यहाँ स्टॉप करते हैं, और ये वाली एक्टिविटी में कौन हु विल ट्राई एंड रीड
these words. The trick here is कि yellow is written in green and we have to say the color as fast as we want. So in the case of yellow, the answer will be Green. 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 ठीक है. In case of blue, the answer will be Red. 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 So one of you will be brave enough to volunteer to do this. कोई करना चाहेगा? कितना जल्दी करते हैं, देखते हैं. Yes. I would try. Who is this? Siddhika? Yes, I want to. Okay, go ahead. चल. Green, red, blue, yellow, blue, black, red, blue, green, black, red, yellow, green, blue, black, blue, red, green. Excellent, excellent. और कोई करेगा? Yes, नाइला. करना है? Yes. Green, red, blue, yellow, blue, black, red, blue, green, black, red, yellow, green, blue, black, uh, uh, blue, red, green. Sorry. एक्सीलेंट. यही मकसद है जिस पे हम अचीव करना चाह रहे हैं. मेरा सवाल सिर्फ जो देख रहा है उनसे भी और जो कर रहा है उनसे है. हाउ मच एफर्ट यू हैड टू पुट इन योर ब्रेन टू कॉन्सेंट्रेट टू डू दिस? नेचुरली हो रहा था या यू हैड टू पुट लाइक ए कॉन्शियस एफर्ट? जी मुझे थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ा. है ना? You really have to think, and although it's just words and they are very very familiar words, ये तो हम सबको आते हैं, right? But familiar word भी your brain is taking a while to kind of process it, right? अच्छा, ये इसको हम कहते हैं Stroop टेस्ट, और ये एक्चुअली हम न्यूरोलॉजी या साइकोन्यूरोलॉजी के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उसमें यूज करते हैं, राइट? आज इसका मकसद कुछ और है जो आगे चल के इंशाल्लाह आपको क्लैरिटी आएगी. बट एट द जिस्ट ऑफ द थिंग्स मैं आपको सिर्फ आज ये समझाना चाह रही हूँ कि what we will do today is something very special knowledge that hopefully inshallah we will share with you and you will benefit from it. लेकिन कहने का मकसद है कि अगेन कंसंट्रेशन और उसमें फोकस कितना इम्पोर्टेंट है आपको सही आंसर लेने के लिए, राइट? अगर हम इसको साइकोलॉजी लैब में करेंगे, ऐसे ही करेंगे, तो बाकायदा टाइम्ड होता है कि आप कितना टाइम लगा रही हैं. लेकिन इस वक्त मेरा ये मकसद नहीं था. मेरा मकसद ये था that very familiar things also have a lot of effort that your brain needs to do if it is giving combined messages. So coming to today, and hopefully आपका हमने मेंटल हेल्थ चेक कर लिया कि आप कॉन्सेंट्रेटेड हैं, आप फोकस्ड हैं. बट कमिंग बैक टू व्हाट आई थिंक आप पूछ रही थी साजिदा, और हमें अपना कंक्लूजन लाने के लिए पूरे फर्स्ट मॉड्यूल का, अगर आप मुझे कहेंगे एक इम्पॉर्टेंट बात बता दें मॉड्यूल 1, सो आई वुड अगेन ब्रिंग यू टू दिस ट्रायंगल दैट प्लीज समवेयर इन योर माइंड फिक्स दिस पिरामिड. जिस तरह हमने नीड्स वाला, स्पेशल नीड्स वाला जो पिरामिड है ना, मैस्लो वाला, वो फिक्स किया हुआ है. अक्सर लोगों के माइंड में वो जैसे ही कहो मैस्लो की हायरार्की तो वो माइंड में आ जाता है. बिल्कुल उसी तरह आई वांट यू टू फिक्स दिस पिरामिड इन योर माइंड. And the example, if you remember, I gave you of the child. तो अगर हम उस चीज को फोकस करते हुए इस पर आ जाएं, तो मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि the pyramid that I want you to remember is, although you are trying to help children जो कि किसी भी वजह से किसी डिफिकल्टी में है, और आपका मकसद जब आप हमारे पास आते हो या किसी भी थेरेपिस्ट के पास जाते हो, ये ट्रायंगल में सबसे ऊपर बड़ा छोटा सा लिखा हुआ है, आई डोंट नो इफ इट्स क्लियर, बट लिखा हुआ है एक्सप्लोर ट्रॉमा एंड मोर्न लॉस, जो ग्रीफ के ऊपर बात है, राइट? वो सबसे ऊपर टॉप पर है, राइट? पीपल कम टू अस, समटाइम्स यू मैसेज, समटाइम्स यू आस्क, समटाइम्स यू गो टू अ थेरेपिस्ट hoping to solve this little triangle at the top, right? But what we are saying is that to reach the top, to reach the peak, सबसे पहले आपको नीचे काम करना है, which is to create a very safe environment, to develop a relationship. जब वो होगा तो जाके थेरेपी और थेरेपी कामयाब होगी, राइट? तो जो पर्सन ला रहा है थेरेपी के लिए, उससे भी एक ट्रस्ट वाला रिलेशनशिप होना चाहिए.
जो थेरेपिस्ट, काउंसलर, वॉलंटियर सपोर्ट करना चाह रहे हैं उसके लिए भी होना चाहिए। अब ये तो हो गया उन बच्चों के लिए जो जो किसी भी वजह से प्रॉब्लमेटिक है। यही थ्योरी मैं आपको बोल रही हूँ कि आप अगर क्लास स्कूल में करना चाह रही हो, मदरसा में करना चाह रही हो, किसी ऑर्फनेज में जाके वॉलंटियर करना चाह रही हो, किसी क्राइसिस सेंटर में, किसी ओल्ड एज होम में, कहीं भी आप अगर करना चाह रही हो किसी भी लेवल पे काम, ये याद रखें कि आपका जो काम है ना वो इधर सबसे नीचे है, फीलिंग सेफ। और यही थ्योरी आपके अपने बच्चों के साथ भी है, दैट इफ यू वांट टू हेल्प करेक्ट एनी बिहेवियर, क्योंकि जो नेक्स्ट मॉड्यूल है वो इमोशनल लिटरेसी पे है, एंड अ लॉट ऑफ इमोशनल लिटरेसी यू कैन अप्लाई विथ योर ओन चिल्ड्रन ऑल्सो एट होम, राइट? एब्सोल्युटली यू कैन। जो पहला मॉड्यूल है मैंने आपको मना किया था, मैं दोबारा मना कर रही हूँ कि अक्सर जो इसमें इंफॉर्मेशन है इट इज नॉट to be used with your own children. If you suspect something in your own child, प्लीज आके डिस्कस कर लो, लेकिन खुद से शुरू नहीं करना, ठीक है? बट ये समझ लो कि आपके अपने बच्चों के लिए भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है ना वो सेफ्टी है। सेफ्टी बड़े घरों की वजह से नहीं होता। सेफ्टी इज एन इमोशनल बॉन्ड दैट यू क्रिएट, that is a special relationship that you create, right? So make sure that this triangle is fit in your mind, that if you want to change any behavior, whether it is in your own child, whether it is a child you want to help, which is the peak of the triangle, first make sure that have you created a safe environment for the child? Is the child able to express their emotions, and the relationship is strong between you two? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ये चार्ट है, लेकिन मैं अपने तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि आज हम क्या कहाँ पहुंच गए हैं। अगर वी गो थ्रू द एंटायर प्रोसेस ऑफ व्हाट वी हैव कवर्ड इन द फर्स्ट 2-3 मॉड्यूल्स, सो हमने सबसे ज्यादा काम जो किया है, एंड होपफुली आपने रिकॉर्डिंग देख ली होगी जो मैंने आपको चाइल्ड स्क्रीनिंग का दिया था, कि शुरू के बेस बनाने के बाद स्टेप 1 इज योर इंट्रोडक्शन, गेटिंग टू नो। मैंने आपसे कहा बड़ा इंपॉर्टेंट है रेपो बिल्डिंग, ट्रस्ट बिल्डिंग, राइट, रिलेशनशिप बिल्डिंग। जब हमने स्टेप 1 कर लिया तो स्टेप 2 वो था जिसपे हमने 2 सेशंस लगा दिए, जो मैंने आपसे कहा था कि देयर इज अ once you have built the relationship, once you have understood that you want to help this particular child, the ideal scenario is कि जब आप डिसाइड कर लो तो आप 2 सेपरेट मीटिंग्स करो, वन विद द पेरेंट एंड वन विद द चाइल्ड, जिसको हमने पेरेंट इनटेक कहा था और चाइल्ड स्क्रीनिंग इंटरव्यू कहा था, राइट? चाइल्ड स्क्रीनिंग इंटरव्यू देख लिया था रिकॉर्डिंग? एनी क्वेश्चंस, एनी clarifications in that? Although I believe it is quite simple, but अगर फिर भी किसी के जहन में कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट आ रहा है, any concerns for that? मैं क्वेश्चन पूछूं जो बहुत ऑड सा है, नहीं नहीं बोले। लेकिन हमारे प्रैक्टिकल हम जो वो करते हैं उसमें बहुत दफा कभी आपको लगा कि ये जो केसेस आप कर रही हैं उसका सोल्यूशन सिर्फ ये है कि बच्चा बहुत ही पैम्पर्ड है और उसको कहीं ना कहीं पनिशमेंट की जरूरत है, इंस्टेड ऑफ कि हम उसके साथ इतना पोलाइट और वो करें? आप यकीन करें, हम कनाडा में एक वो था और वो इतना वायलेंट हो गया, हमने उसको हर वो करके देख लिया और हम्म। हमें पुलिस बुलानी पड़ी। और हम्म। उसमें वो एक पाकिस्तानी बॉर्न एंड ब्रॉट अप वो पुलिस में था, तो हम्म। उसने मुझे पंजाबी में कहा कि आंटी आप ये कहाँ इसके पीछे पड़ी हुई है, इसको 2 थप्पड़ दें ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और बिलीव मी, पुलिस को देखकर जो ठीक हुआ है ना, हम्म। तो आपको लगा कि सम टाइम्स यानी वो भी तो हमें ये पॉसिबिलिटी भी तो रखनी है ना माइंड में, काउंसलिंग में तो हम ये रख। बिल्कुल। अच्छा, उसका शायद आंसर मैं आपको ऑब्वियसली एज ए प्रोफेशनल बाउंड्री कुछ और दे सकती हूँ, एज एन एशियन कुछ और दे सकती हूँ, राइट? एशियन में एक जोक है ना कि जब आप वेस्ट में होते हो, एंड वी ऑल हैव, आई हैव फैमिली आल्सो, कजन्स आल्सो, उनके साथ भी हम ये मजाक करते हैं कि जरा आप कराची एयरपोर्ट तो पहुंचे फिर मैं बताती हूँ क्या करना है, ठीक है ना? बिकॉज द मिनट यू स्टेप आउट, या अगर आप पीआईए में आ रहे हैं तो हम कहते हैं बस आप जहाज में बैठे फिर आपको पता चलेगा पाकिस्तान में इंचार्ज कौन है। सो दैट इज अनदर जोक। बट कमिंग बैक टू योर कॉन्सेप्ट, हम उसको साइकोलॉजी में या काउंसलिंग में कहते हैं कि दे आर सम चिल्ड्रन who need reparenting. The concept of reparenting is a huge thing in therapeutic interventions. Reparenting में जो आप बात करना चाह रहे हो, perhaps the discipline style that the child only responds to is a harsh discipline style, is an authoritative discipline style, right? तो रीपेरेंटिंग इज अ कॉन्सेप्ट, उसको आप जिस तरीके से कह रही हो वो भी मैंने आपसे कहा ना, देखिए साइकोलॉजी की टोपी अलग है, एंड एज एन एशियन यू कैन रिस्पॉन्ड डिफरेंटली, बट यस आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, दैट उसको डिसिप्लिन करने को
थोड़ा सा हमें नॉट हार्श बट थोड़ा सा अथॉरिटेटिव होना पड़ता है. बट अगेन एंड अगेन एंड अगेन व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट एवरी केस इज डिफरेंट. आपका एक नुस्खा नहीं है. इट्स नॉट अ पैनाडोल दैट यू से ओके गो होम टेक दिस एंड इट्स गोना होपफुली हेल्प यू. No, every child is completely different. You need to restructure, rethink, reparent, and particularly children जहाँ पर parenting में ही शुरू में मसला आया, inconsistency रही है, वहां पर रीपेरेंटिंग का कॉन्सेप्ट बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है. हैविंग सेड दैट, एक बात और याद रखें, दे आर एडल्ट्स दैट वी मीट इन लाइफ who decide to go through therapy for whatever, you know, hopefully emotional healing that they are. और वहां पर हम कहते हैं कि देयर इज अ सेल्फ रीपेरेंटिंग कॉन्सेप्ट, कि अच्छा ठीक है, आपकी पूरी बचपन निकल गई और आप ये रियलाइज करो कि मेरे साथ जो बचपन में जिस तरीके से मेरे पेरेंट्स ने मुझे हैंडल किया या पेरेंट किया वो गलत था, और बहुत सारी चीजें मेरे अंदर जो अभी आई हैं उसके अंदर मुझे बेहतरी लाने की जरूरत है. अब मैं बचपन में जाके तो करेक्ट नहीं कर सकती, और वहां पर वो कॉन्सेप्ट आ जाता है हाउ हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू फॉरगिव व्हाट एवर हैपेंड. क्योंकि जानबूझ के नहीं किया, या अगर किया भी तो चलो ठीक है वो गुजर गया. व्हाट कैन आई डू फॉर माई सेल्फ, तो वो रीपेरेंटिंग का कॉन्सेप्ट है, जब आप अपने आप को सेल्फ पेरेंटिंग की तरफ ले जाते हो. तो ये है, ये सारे इंटरवेंशन अवेलेबल हैं और इस पे बड़ा काम होता है. ठीक है, तो आई अंडरस्टैंड वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम. एंड जी जैनब, आप कुछ कह रही हो? जी, मेरा भी एक क्वेश्चन, ये जब वीडियो में देख रही थी तो उस वक्त मेरे जहन में आ रहा था, स्पेशली अब्यूज के जो बच्चे हैं, जी जी जी. किसी के मामू का था या इवन कभी कभी फादर का भी होता है. हम्म. सो हम हर तरह की इंटरवेंशन कर लेते हैं बट हम इरेडिकेट नहीं कर सकते दैट पर्टिकुलर पर्सन. सो हम्म. उस हम्म. केस में आप कुछ भी कर लें, बच्चे को कितना भी सेटिस्फाई कर लें या कोई भी थेरेपी कर लें, वो इंसान तो उसकी जिंदगी में है. अ, उससे वो क्या हो सकता है फिर, उससे हम क्या मतलब किस तरह बच्चे को और हम कंफर्ट जोन में ले आ सकते हैं. Absolutely, absolutely. And I'm telling you, I think I mentioned in the video also that my first case of dealing with abuse was a 7-year-old girl, जिसकी अम्मी उसको हाथ पकड़ के खुद लेके आई थी, और वो कह रही थी कि मेरे हस्बैंड उसके सगा फादर है, मतलब इट्स नॉट इवन लाइक अ स्टेप फादर, द रियल फादर. सो आई नो ही इज अब्यूजिंग एंड सेक्सुअली अब्यूजिंग हर, एंड आई कांट डू एनीथिंग. सो यू टीच हर इन थेरेपी दैट ये होगा, और ये रोक नहीं सकते. एंड दैट वाज माय फर्स्ट केस वेयर आई रिफ्यूज्ड. आई सेड नहीं, मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं कर सकती ये काम, कि हाउ हाउ डू यू एक्सपेक्ट मी टू डू दैट, राइट? एंड देन शी वाज क्राइंग, मेरा कोई नहीं है और यहाँ की तो पुलिस और खराब है, मैं किधर जाऊं. उनका पॉइंट ऑफ व्यू सही था, बट आई सेड दिस इज माय बाउंड्री, आई कैन नॉट हेल्प. आज से 20 साल पुरानी बात है. आई स्टिल समटाइम्स क्वेश्चन माई सेल्फ कि मे बी आई वुड हैव हैंडल्ड इट डिफरेंटली टुडे, बट दैट वाज समथिंग दैट आई ऑनेस्टली डिड नॉट नो कि ये कैसे करेंगे. ठीक है, अच्छा, आपका सवाल का जवाब ये है कि देखो, दे आर 3 सिनेरियोज. वन इज दैट वी सस्पेक्ट अब्यूज हो रहा है, एंड हम अब्यूजर को आइडेंटिफाई करके जो भी पेरेंट है या जो भी एक बच्चे की जिंदगी में कंसर्न पर्सन है उसको इतना कन्विंस कर लें कि भाई कीप दैट चाइल्ड सेफ. इफ यू कैन रिमूव दैट पर्सन, इफ यू कैन मिनिमाइज द कॉन्टेक्ट विद दैट पर्सन, दैट्स आइडियल. द अदर ऑप्शन इज, जैसे वेस्ट में कि अब्यूजर को आइडेंटिफाई करते हैं तो वो तो उसको उठा के निकाल ही देते हैं बच्चे की लाइफ से. अब वो यहाँ पर, and it's true, if you involve the police, they are the worst sometimes, right? That is adding to the trouble. So if you can completely reduce or remove that person, बेस्ट है. हमें तो यही एनवायरनमेंट चाहिए ना. लेकिन जो आप बात कर रहे हो वो ये है कि वो अब्यूजर भी है, और वो बच्चा कॉन्स्टेंटली उस मतलब पर्सन से जो है वो मिलता है या मिलेगा, या उस एनवायरनमेंट का हिस्सा है, तो फिर वहां पर यही बात आ जाती है जो मैं आपको बार बार कह रही हूँ, कितना इंपॉर्टेंट है फीलिंग सेफ, right? If you cannot remove that person, if you cannot remove the abuser from the child's life, then the question becomes how safe the child feels. दो तरीके हैं. एक तो ये कि कोई तो एडल्ट उसकी जिंदगी में है जो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है और कंफर्ट दे रहा है. दूसरा, उसको हम कितना एम्पावर कर रहे हैं. और इसी वजह से आप देखोगे, मैंने आपसे मेंशन किया कि साहिल और आहंग कराची पाकिस्तान में 2 एनजीओज हैं जो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं सेक्सुअल अब्यूज पे, और बहुत छोटे एज पे, यानी 2.5 इज मॉन्टेसरी. वहां से वो लोग स्कूल बेस्ड प्रोग्राम्स करते हैं, ट्रेनिंग्स करते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं, स्टोरी टेलिंग करते हैं, पपेट शो थिएटर करते हैं, इस चीज का कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए, जो कि गुड टच एंड बैड टच है या सेफ्टी है. हाउ डू यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, व्हाट डू यू डू व्हेन समथिंग हैपेंस. इट्स अबाउट एम्पावरिंग द चाइल्ड.
right? So I hope that मैंने आपको थोड़ा सा वो किया है कि देखिए ideally you have to remove. If you can't remove, then you empower, but you create a safety. And you make sure that there is some adult in the child who's looking after, and the child knows that I'm being protected. That's the ideal scenario, right? Obviously, case to case, बहुत variations हैं, लेकिन this is the environment you need to, inshallah, create. ठीक है? अच्छा, जिस जिस चार्ट की तरफ हम आ रहे हैं, हम स्टेप 1 में लव एंड प्रोटेक्शन क्रिएट कर रहे हैं। स्टेप 2 में मैंने आपको बताया, आपने पेरेंट का इंटरव्यू किया एंड होपफुली आपने चाइल्ड से अलग इंटरव्यू किया। जब आपने ये कर लिया तो यहाँ पर ही हम एक और चीज करते हैं जो इंशाल्लाह आज हम थोड़ा सा करेंगे, विच इज असेसमेंट। असेसमेंट वो चीज है जहां पर आपने इंटरव्यू तो ले लिया, बच्चे का भी इंटरव्यू हो गया, मदर का भी इंटरव्यू हो गया। अगर हो सके तो अगर स्कूल हमें रेफर करती है तो काफी दफा आई वुड गो टू द स्कूल एंड ऑल्सो स्पीक टू द टीचर और स्पीक ऑन द फोन, जितना इंफॉर्मेशन हमें समझ आ जाए। असेसमेंट इज अ वेरी पावरफुल टूल जो हमें अगेन हेल्प करता है वो बातें समझने के लिए जो बच्चा वर्बली नहीं बता रहा। बहुत सारी चीजें होती हैं, आपको होता है कि यार कुछ मिसिंग है। सो समटाइम्स यू कुड डू दीज test बाकायदा, the term is psychological test that you can do to collect additional information. तो हम कहते हैं ना लेयर इतनी सारी इंफॉर्मेशन हर तरफ से आपने ली है, and then you will go to a final case plan. तो आज हम स्टेप 3 पर हैं और स्टेप 3 के अंदर हम कोशिश करेंगे कि अगर टाइम हुआ तो 2 वरना डेफिनेटली 1 डिटेल में साइकोलॉजिकल टेस्ट आपको समझा दें। क्योंकि अगेन मैंने आपको बताया बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल हैं, but in the world of children, I personally feel that using art to assess children gives a very powerful information. अगर मेरी पूरी वीडियो आपको याद है तो मैं आपको बार बार यही समझाना चाह रही हूँ कि देखिए, for children, if you give them an instruction to do that and create a very intense environment, जैसे हम कभी एडल्ट के लिए करते हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं, वो आंसर बच्चे नहीं दे पाते। एक फ्री इन्वायरमेंट क्रिएट करें जहाँ हमने कलर्स दे दिया, मार्कर्स दे दिया, एंड देन यू क्रिएट अ सेफ इन्वायरमेंट एंड देन आस्क देम। तो कभी कभी ड्राइंग के बीच में वो ऐसी ऐसी मजे की बातें बता रहे होते हैं, यू आर लाइक ओके, दिस इज व्हाट आई वांट। सो वन ऑफ द साइकोलॉजिकल टेस्ट दैट वी यूज, व्हिच आई वांट टू डू इट विद योरसेल्फ आल्सो। ठीक है, तो मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूंगी, अगर पेन पेपर पेंसिल नहीं लाए हो तो भाग के लेकर आ जाओ ताकि आप भी बनाओ। हमारी कोशिश ये होगी कि यू मेक इट योरसेल्फ एंड देन व्हेन आई टीच यू, यू विल अंडरस्टैंड कि क्या पॉइंट्स हैं जो हम उस पे देख रहे होते हैं और कैसे हम बच्चे की ड्राइंग को एनालाइज करते हैं। अगर सब रेडी हैं तो द ड्राइंग दैट वी विल डू इज कॉल्ड दिस, राइट? सो व्हाट आई वांट, ये तो मैंने अपने लिए पिक्चर ले आया, प्लीज ऐसे मत बनाना, लेकिन समझ लो द ड्राइंग इज सिंपली कॉल्ड अ ब्रिज ड्राइंग। इसका नाम ही है ब्रिज। करना क्या है, आपको करना यह है कि आप एक नॉर्मल A4 साइज पेपर बच्चे को दोगे। अच्छा, व्हेन आई से बच्चे, ये वाला क्योंकि मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ तो मैंने ये वाली पहले करवा रही हूँ। दिस आई विल डू विद अ चाइल्ड 8 अबव और 10 अबव, आराम से वो ये कर लेते हैं। ठीक है, 10 अबव तो बहुत आराम से कर लेते हैं, बट द इंस्ट्रक्शन इज सिंपली टू क्रिएट अ ब्रिज, टू ड्रॉ अ ब्रिज। अब जब वो ब्रिज बना रहे हैं या बना रहा है तो आप थोड़ा सा उनको प्रोब करो कि सिर्फ ब्रिज नहीं बनाना, आपको ये चीज सोचना है कि ब्रिज के नीचे क्या है, ब्रिज के लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे क्या है। जितना इन्वायरमेंट आप क्रिएट कर सकते हो अराउंड द ब्रिज, आपको सब ये बनाना है। ठीक है, जब आप ये बना लो तो फिर आप बताओगे कि ये ब्रिज किस डायरेक्शन में जा रहा है और आप इस ब्रिज में कहाँ खड़े हो, यानी कि वेयर आर यू ऑन द ब्रिज and which direction are you going? Are you going from left to right or from right to left? ठीक है, जस्ट एरो के थ्रू आप बता सकते हो मैं यूं जा रही हूँ, ये यूं जा रही हूँ। ठीक है, सिंपल इंस्ट्रक्शंस हैं, बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, लेकिन अगर आप अच्छे से बनाओगी, डिटेल से बनाओगी, जितना बनाओगे उतना आंसर मिलेगा इंशाल्लाह आपको। तो आई एम गोइंग टू गिव यू अ गुड मे बी 10 मिनट्स। इट्स 11:01, तो हम 11:10 तक इसको अच्छे से करते हैं। Try and use आपकी colors सॉरी, if you आई want to गेस use. मेरा Sugra, are you saying something? यस, मेरा लैग कर गया था, कुड यू प्लीज एक्सप्लेन अगेन?
Okay, so listen to the instructions carefully because it will matter. The test is simply called a bridge drawing. That's it. So you don't have to tell the child or the adult कि ये test है. बस आप बोलो हम drawing कर रहे हैं, हम bridge बनाएंगे. ठीक है? Bridge में the things that you need to make sure is when I see bridge, what's the first bridge that is coming to your mind? It could be any. There's no right and wrong, but you will try and draw the bridge, and then you will draw the surrounding around the bridge. कि bridge के नीचे क्या है, bridge के आगे पीछे side में what is it, and then finally when you've completed the bridge, where are you on the bridge? आप पिक्चर में अपने आप को कहाँ देखते हो, ब्रिज के पास, ऊपर, अंदर, साइड में, कहाँ? And then finally, the last instruction is which direction is the bridge flowing? Is it going from left to right or from right to left? Yeah. Clear है सबको? Thank you. Everybody? So I'm giving you a good 10 minutes to make it nicely and as much details as you can share. Remember, this is art, so there is no right and wrong. जो भी mind में bridge आया, जैसा भी, वैसे बना लेना. Only this, once I have seen this bridge now, only this bridge is coming in my mind again and again. यस श्योर, मतलब कोई भी इवन अगर आप मुझे बोलो पाकिस्तान टूर पे गए थे, वो वाला जो कश्मीर वाला ब्रिज है वो याद आ रहा है, वो बना लो. या फिर वो क्या बोलते हैं, कैलिफोर्निया वाला ब्रिज याद आ रहा है. आई मीन देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग. ओके, एनी ब्रिज. माय ओनली रिक्वेस्ट इज कि सिर्फ वो नहीं करो, पूरा एनवायरनमेंट यानी ब्रिज के आसपास क्या नजर आ रहा है, नीचे क्या नजर आ रहा है. द मोर डिटेल यू पुट इन, होपफुली इंशाल्लाह द मोर आंसर्स यू विल गेट. It is necessary to put colors in this, or we can only एब्सोल्युटली draw. नॉट. अगेन देखें, जिस तरह आपका सवाल है, मैं आपको सिखाने के लिए कह रही हूँ कि देखिए सारे कलर, सारे पेंसिल, सब कुछ बच्चे के सामने पड़ा होगा या बड़े के सामने पड़ा होगा. अ, आप उसको बोलोगे नहीं कलर करो, आप उसको बोलो यू कैन ऑल्सो कलर. आपका दिल नहीं चाह रहा, आप नहीं करो. आपका दिल चाह रहा है, आप बिल्कुल उसके अंदर कलर डालें. राइट? डोंट फोर्स, बट लिसन टू योर हार्ट.
So it is 11:10. Do you need few more minutes? डन। अच्छा, इसकी जो ड्राइंग है, अगर आप चाहो तो आप इंडिविजुअली मुझे भेज देना, ठीक है? क्योंकि जब हम इंटरप्रिटेशन करेंगे तो आपको समझ आएगा. इफ यू आर कंफर्टेबल टू शेयर इट इन द ग्रुप, दैट्स ओके. अदरवाइज यू कैन डू इट इंडिविजुअली. ये ड्राइंग समझ आ जाए तो बड़ी बात है, मगर पूरा फलसफा एक्सप्रेस किया हुआ है मैंने उसमें। बिल्कुल. होपफुली द आइडिया हियर, इसलिए मैंने आप लोगों से खुद बनवाया. इज द इज होपफुली फॉर यू टू एनालाइज योर ओन ड्राइंग, राइट? यस। इसको हम कहते हैं रीडिंग द आर्ट, राइट? एंड रिमाइंड मी टुडे टू शेयर विथ यू अ रीसेंट आर्टिकल आई हैड रिटन अबाउट द साइंस बिहाइंड द आर्ट. जो भी हम कर रहे हैं इधर, देयर इज अ neuropsychological answer also, that how is art impactful. वो जो, अगर आपको बच्चे का केस याद है, तो इन तमाम चीजों में आप सिर्फ आर्ट नहीं करा रहे हो. देयर इज साइंस बिहाइंड द आर्ट, देयर इज अ न्यूरोलॉजिकल challenges that the child is facing, और उसका आंसर भी होपफुली आपको मिलेगा, ठीक है? अगर आपको याद था, जब हमने आर्ट की बात की थी तो शुरू में मैंने आपको ये बताया था कि देखिए, आर्ट थेरेपी हम नहीं करे. लेट्स नॉट मिस यूज द वर्ड. आर्ट थेरेपी इज अ 4-year training, so we leave that on the side. What we do is art as therapy. We use art to be able to understand the child, to be able to allow the child to express. ठीक है? फिर इसके बाद हमें याद रखना है कि दो तरीके से आर्ट के इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं. एक डायरेक्टिव है, एक नॉन डायरेक्टिव. डायरेक्टिव वो है कि आप ये बनाओ, जैसे मैंने अभी आपसे कहा, मेक या ड्रॉ अ ब्रिज. दैट्स अ डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन. Whenever there is a direct instructions, in most cases it is something जिसका इंटरप्रिटेशन या एनालिसिस मौजूद होगा. अब अगर जो इंटरप्रिटेशन मैं आपको बताऊंगी, सिखाऊंगी, वो मैंने नहीं बनाया है. देयर इज अ होल मैनुअल, देयर इज अ डिजाइन, देयर इज अ रिसर्च एविडेंस टू शो कि अक्सर जब ये लोग बनाते हैं इसका ये मीनिंग होता है, राइट? सो दैट्स डायरेक्टिव आर्ट. देयर इज एन आंसर, देयर इज एन एनालिसिस, देयर इज अ टेस्ट, देयर इज अ मैनुअल फॉर डायरेक्टिव आर्ट. नॉन डायरेक्टिव आर्ट इज एग्जैक्टली जैसे वो केस मैंने आपको बताया था, उसमें हम बच्चे से कहते हैं ड्रॉ एनीथिंग यू लाइक, या ड्रॉ एनीथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी. सो ऑल्दो इट्स sort of an instruction, but it's not directed to, not direct instructions. तो ये difference आप याद रखें कि interpretative art is normally instructions based, is command based, right? अच्छा, अगर आपको अब आगे बढ़ना है तो मैंने आपसे ग्रुप में शेयर कर लिया है कि जैसे ही हमारे पास ये ब्रिज ड्राइंग आ जाएगी बच्चे की, बड़े की, 8 above, 10 above. I've used this with teenagers. I certainly use this with adults. And it's quite powerful. It gives a lot of information. Even अगर आप पहली बार किसी से मिल रहे हो, तो इस तरह की ड्राइंग इंफॉर्मेशन देती है इंसान के बारे में, इंसान की लाइफ जर्नी के बारे में. यहाँ I will pause once again and remind you of the first day, the oath that you took. वो oath को मत भूलना, आपने वादा ले लिया है. उसका ये मतलब है कि प्लीज प्लीज डू नॉट मिस यूज दिस इंफॉर्मेशन. ऐसे नहीं कि आज आप बस अपने घर वालों को बैठा के चलें, ये करें, मैं सबको एनालाइज करूंगी. डोंट मिस यूज एनी नॉलेज, राइट? एवरीथिंग begins with an intention, and if your intention is just to have a fun or joke, वो you probably are going to lose the essence of it. आप उसको सही तरीके से, सही इंटेंशन से यूज करोगे तो इंशाल्लाह दूसरे इंसान को भी फायदा होगा और आपकी लर्निंग और ग्रोथ भी हो जाएगी. तो मेक श्योर यू डू दैट. हमारा काम है आपको देना, हमारा काम है आपको याद दिलाना, बाकी यू एंड योर लॉर्ड, राइट? फाइनल हमें जो है ना, आंसर ऊपर वाले को ही देना है कि कहाँ गड़बड़ की इंटेंशन है. सो starting the interpretation or the reading of the drawing, that the minute you get this drawing, where do you start, right? अच्छा, in terms of where do you start, कभी भी बहुत सारे इंटरप्रिटेटिव ड्राइंग्स हैं. सबसे पहली चीज जो हमें करनी होती है is hold that piece of paper, and I always say connect with your intuitions. Intuition मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है, और I'm sure जो साइकोलॉजी में है, या even as mothers, I always tell you your gut feelings are very strong.
तो when we are reading a drawing, for me, my first intuition, yeah, my first impression when I see the drawing is extremely, extremely important, right? And that's what I will tell you. अच्छा, जिसके अंदर हम क्या देख रहे होते हैं, जिसके अंदर हम सिंपल चीजें ऐसी देख रहे होते हैं कि, एक सेकंड, ये डिलीट हो. If you want, you can open the handout that I've shared on the group. Otherwise, I have opened it here. ये नजर आ रहा है? Can you see this? Yeah? Okay, perfect. All right. So, like I said, ये research based है. For those of you who are interested, for those of you who wish to pursue this any further, आप इसको आराम से जाके पढ़ सकते हो इसके बारे में. 1981, quite old. Some of you were not even born. ऐसे ही है? यस मैम. अच्छा, चले. जो जो ड्राइंग है हम यहाँ से शुरू करेंगे, इंटरप्रिटेशन से. ठीक है, I'm going to skip the rest. You can read it if you want for your knowledge. The minute you see the drawing, जब आप मतलब वो बच्चा ये बड़ा बना रहा होता है, अगर आपने A4 का पेपर ऐसे दिया है, लाइक अ पोर्ट्रेट, राइट, और उसने उस पेपर को टर्न करके कहा नहीं मुझे लैंडस्केप फॉर्म में बनाना है, मतलब एज एन, राइट, दैट्स फाइन. उसकी जिंदगी, उसका पेपर, उसका ब्रिज, देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग, बट देयर इज समथिंग दैट यू आर गोइंग टू पिक एंड से, उसने डायरेक्शनैलिटी क्या करी है, उसने यूं बनाया या यूं बनाया. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. The other thing which is quite interesting is the placement of the bridge. So सबसे पहले आप देखेंगे पेपर का ओरिएंटेशन क्या है. The other thing that we are interested in is that इतना बड़ा पेपर है, like A4 size is a decent size paper, right? उसने उस ब्रिज को कहाँ बनाया है? Is the page covered completely? Is the bridge on the upper right hand corner? Is the bridge down? Is the bridge very tiny in proportion to the paper? Or the child or the adult has said, can I have another paper? Right? I want a bigger bridge. तो वो सारी चीजें भी आपको काफी सारा इंफॉर्मेशन दे सकती हैं. तो सबसे पहले होगी डायरेक्शनैलिटी, फिर हमने बात की प्लेसमेंट ऑफ सेल्फ. फिर मैंने आपसे कहते कि भाई देखिए, उस ब्रिज के ऊपर उस इंसान ने अपने आप को, हमने पूछा है, हमने कहा वेयर आर यू ऑन द ब्रिज, राइट? So where does that child place himself or herself? Is it on top of the bridge? Is it on the side? शुरू में, एंड में, नीचे, साइड में? उसने कहा मैं ब्रिज पे हूं ही नहीं हूं, मैं साइड में हूँ. क्या बोल रहा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है. अगर वो भूल गया है बनाना तो आप पूछ सकते हो, आर यू देयर ऑन द ब्रिज? वेयर वुड यू लाइक टू बी देयर, राइट? वेयर डू यू सी योरसेल्फ? प्लेसेस ड्रॉन ऑन द अदर साइड. मैंने आपको बाकायदा इंस्ट्रक्शन में कहा है, मेक श्योर दैट यू क्रिएट एन एनवायरमेंट. आसपास में क्या है? अगर उसने बनाया है वेल एंड, नहीं बनाया है तो आप जबरदस्ती नहीं बनवाएंगे. आपका काम है इंस्ट्रक्शन देना बस. बाकी फिर उसके ऊपर है. अगर वो बना रहा है तब भी मीनिंग है, नहीं बना रहा है तब भी मीनिंग है, राइट? सो यू नॉट गोना बी पुशी, यू जस्ट गोना गिव द राइट इंस्ट्रक्शंस कि वो क्या बना रहे हैं. इसके बाद बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगता है नंबर 4 पे है सॉलिडनेस. कि जब उसने ब्रिज बना दिया तो हम ये पूछेंगे कि अच्छा, ये नंबर 7 से भी लिंक्ड है कि ये किस टाइप का ब्रिज है, राइट? इज इट अ ब्रिज? नाउ इन द ड्राइंग sometimes you can't see, but when we talk to the child or the adult, they can give a lot of information. For instance, you can ask them, acha, what sort of material this bridge is made from? Is it an iron bridge, right? Is it a brick wall? Is it a rope bridge, right? What is it? वो हमें काफी सारा माइंडसेट देगा कि कितना सॉलिड है, कितना स्टर्डी है, कितना फर्म है. एंड देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रिजेस. मैंने आपसे कहा, मैंने 4 5 6 7 को कनेक्ट कर दिया है. एंड देन वी विल चेक ब्रिज के नीचे क्या है. बड़ा इंपॉर्टेंट, राइट? क्या है? इज इट वाटर? इफ इट इज वाटर, देन वी आर वेरी वेरी इंटरेस्टेड टू नो. इसीलिए मैंने आपसे कहा था कलर्स का इस्तेमाल. उसने बिल्कुल खाली छोड़ा है तब भी मीनिंग है. अगर वो पानी बना रहा है तो पानी में भी हम ये देखेंगे कि अच्छा किस किस्म का पानी. इज इट वेरी टर्ब्यूलेंट, यानी इज इट वेरी काइंड ऑफ वेवी एंड रॉकी एंड शेकी एंड इट्स लाइक अ रफ सी, or is it very calm? Okay, if it is calm or it is rough, what else is inside it? इसके अंदर कोई फिश बनाया है, कुछ जो है ना, I don't know, बोट बनाया है, क्या बनाया है, right? So as we go through, you are creating an image in your mind. What is it? The more there is, the more the information. If there is nothing, also it's information. So at every point, inshallah, we will be able to get some sort of answers.
योर विंटेज पॉइंट कि आप जो है ना, जो आपका ब्रिज है वो किस तरीके से कंस्ट्रक्ट, इज इट अ बर्ड्स आई व्यू, यानी आप ऊपर से देख रहे हो ब्रिज को जहां आप खड़े हुए थे, या इज इट अ वर्म्स आई, यानी नीचे से इस तरह हमें नजर आ रहा है ब्रिज। इसके बाद एक्सेस ऑफ द पेपर मैंने आपको समझा दिया। अच्छा, जो 11th पॉइंट है वो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं ओ मेरा आर्ट अच्छा नहीं है, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है। लेकिन मेरी भी ड्राइंग अच्छी नहीं है जैसे मैंने आपसे कहा, बट कितनी बुरी ड्राइंग है, अ ब्रिज जितनी भी बुरी ड्राइंग है शुड स्टिल लुक लाइक अ ब्रिज, राइट। सो जो साइकोलॉजी का प्रिंसिपल है या स्कूल ऑफ थॉट है गेस्टॉल्ट, वो प्रिंसिपल इसी बेस पे बेस्ड है कि सम ऑफ द पार्ट्स मेक अ होल पिक्चर। सो as bad or as unprofessional as your drawing, a bridge should still look like a bridge. That's the whole idea, right? So if it is still looking like that, that's perfect. But if you're telling me कि एक 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 होलनेस नहीं है ड्राइंग में, कोई ब्रिज का एक डंडा उधर है एक इधर है एक हवा में कुछ जा रहा है, देन यू नो दैट perhaps there is a disorientation. It's not about the art, it's about the concept, as long as your picture is telling you a story. तो ये चीजें हैं जो हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, राइट। सो व्हेन ever you receive a picture or a drawing, you have to see two things. While the drawing was being made, how was the orientation? How was the facial expression? How was the comfort zone that the person created for themselves? You're not correcting, you're only observing. And then once you reach and get the drawing in your hand, when you're holding it, you're going to connect with yourself, you will connect with that piece of paper, and you will start reading what happens to you inside. सबसे पहले आपने किसी की ड्राइंग देखी तो आपके अंदर क्या फीलिंग आई, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और वहां से हम बिल्ड अप करके ये जो मेंटल चेकलिस्ट है उसको चेक करेंगे। what is the drawing telling me, what is the story behind the drawing, ठीक है। And what I will do now is I will give you 3 examples and we will read the drawing together inshallah, step by step, and then hopefully inshallah you will be able to start reading your own drawing। सब मेरे साथ है, थोड़ा सा tricky है, but hopefully you will get there। I don't want you to become too much of an expert, but I want you to read and see that how much meaning there can be in a simple drawing। Okay, now मुझे confirm करो ये screen वापस आ रही है? Can you see this? Yes. Okay, We can. perfect। So what I'll do is I will share with you three examples and we will try and read the drawings together। ये जो तीनों ड्राइंग्स हैं ये मैंने आपकी तरह ही कोई क्लास हो रहा था उसमें ही हमने बनवाए थे, तो दिस इज वाज ऑनलाइन, इट वाजंट फिजिकल, and obviously I have taken permission from them to share। But let's try and read the drawing together। Instruction जो आपको दिए थे exact वही instruction है। So the instruction is to draw a bridge and to create an environment around the bridge, right? No right, no wrong। अब अगर हम स्टेप बाय स्टेप लेंगे तो सबसे पहली चीज मैंने आपसे क्या बोला था, सबसे पहली चीज मुझे ये देखनी है कि हाउ डज द ड्राइंग मेक मी फील। सो हाउ डज द ड्राइंग मेक यू फील व्हेन यू सी दिस इमेज? Peaceful. Peaceful image. Beautiful, right? So the first thing that I also felt was, wow, it's nice, it's colorful, there is kind of an energy which I felt like positive energy, right? There was a beauty in it that I enjoyed। अच्छा, इसके बाद अब आप रीड करोगे कि मैंने क्या देखना था, मुझे देखना है कि ब्रिज कहाँ है इन प्रोपोर्शन टू द पेपर। दिस इज एन A4 साइज पेपर, देयर वाज हार्डली अ काइंड ऑफ एरिया जो कि कलर्ड नहीं था, तकरीबन पूरा कलर्ड है, एवरीथिंग इज कलर्ड, नथिंग वाज मिस्ड। सो इट वाज फुल पेपर कलर्ड इन प्रोपोर्शन टू द ड्राइंग। द ब्रिज आपको लग रहा है बिल्कुल सेंटर में है? बॉटम की तरफ है। No, bottom की तरफ। ओके। इसके सेंटर बाद में आप नहीं। देखोगे क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बिल्कुल एक जैसा ही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। What's the most striking difference between the two sides? The home, the house. एक तरफ फ्लावर्स हैं और एक तरफ बिल्कुल नहीं है। जबरदस्त जबरदस्त। तो मुझे जो अगर एक और चीज फील हुई कि घर से दूर जा रही है जो भी घर। excellent। तो अगर हम देखेंगे तो the first thing that I saw, there was like there's beauty, there's nature, there's peace in it, right? वो जो हम serenity की बात करते हैं, there is sort।
बट द स्ट्राइकिंग डिफरेंस दैट लाइक यू पॉइंटेड आउट ब्यूटिफुली कि एक तरफ जो है वो आपको घर दिख रहा है, ग्रीनरी दिख रही है, ग्रास दिख रहा है, बट दूसरी तरफ देयर इज ब्लैंकनेस, इट्स कंप्लीटली प्लेन, एक फ्लावर भी नहीं अगर हम राइट और लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पेज को देख रहे हैं। दूसरी बात क्या है कि अगर मैं सिर्फ ब्रिज को देख रही हूँ या सिर्फ उसके नीचे वाटर को देख रही हूँ, तो उसके साथ भी क्या है, एक तरफ फ्लावर्स हैं, दूसरी तरफ क्या है, वाटर है only. nothing, right? Again, there is that emptiness. So the mind, अच्छा, फिर ब्रिज को आते हुए रास्ता नजर आ रहा है इस तरफ आपको, लेफ्ट की तरफ, मेरा लेफ्ट होगा, No. या कैन यू सी द एक पाथ? तरफ रास्ता है, एक तरफ नहीं है. Beautiful. So one thing that strikes you the minute you see this drawing is the beauty, the peace is there, but there is a disbalance between the left hand and the right hand side. The two sides are absolutely strikingly different. There is a plain environment there. It is still peaceful, right? Colors में, अच्छा, जो चीज मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई थी कि जब हमारे पास ड्राइंग आती है तो हम सिर्फ कलर्स नहीं देख रहे, कलर के स्ट्रोक्स भी देख रहे हैं. One thing very important in drawings are reading the strokes. Strokes का क्या मतलब है? देखिए, अगर आप एक आर्टिस्ट हो तो हमें पता होता है आर्ट की तो ड्राइंग और स्केचिंग जरा डिफरेंट है, लेकिन एज नॉर्मल पीपल व्हेन वी आर कलरिंग वी हैव अ कंसिस्टेंसी. अब इधर आपको ब्लू में कंसिस्टेंसी लग रही है या ग्रीन में लग रही है? एक जैसा है दोनों तरफ, नो, नहीं, राइट? नो, नहीं, बिल्कुल नहीं। वेरिएशन शेड्स है, ऑफ शेड्स ब्लू, है. शेड्स ऑफ ग्रीन, और उसके साथ साथ जो है वो जो स्ट्रोक्स हैं, स्ट्रोक होता है कितना आपने प्रेशर डाला है व्हेन यू आर ड्राइंग. तो दोज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट आई एम सीइंग. बट कमिंग बैक टू दैट, आपको क्या लगता है, मतलब जो जो इधर ग्रीनरी है वो दोनों तरफ सेम सेम लग रही है? नहीं. नहीं लग रही, दोनों साइड डिफरेंट। So summarizing, because हमें तीन examples देने हैं, तो the thing that struck with me was exactly this. There was beauty, there was peace, but there was something missing on this side. अब आपको क्या लगता है, ये ऑल्दो इसमें एरो क्लियर नहीं नजर आ रहा, लेकिन इसका एरो क्या होगा, ये कहाँ से कहाँ जा रही होगी? She's right घर in the से दूर center, जा right? रही है, घर से दूर दूर जा जा रही रही है, है, तो आपको right? पहले अवे से। फ्रॉम. So the first thought was clearly that there was something happening, that she was leaving a kind of safety and a peaceful environment. She was moving towards somewhere. Wherever she's moving, it's not like she's disconnected. She knows कि वहां भी peace है, क्योंकि ऐसे environment में कोई आपको बहुत ज्यादा स्ट्राइकिंगली नेगेटिव वाइब्स नहीं आ रहे, लेकिन जो चीज आ रही है वो एक एम्प्टीनेस है, एक वेगनेस है और एक प्लेननेस है, राइट? सो अनसर्टेनिटी, अनक्लियरिटी कि वेयर एम आई गोइंग, व्हाट एम आई डूइंग. सो हैविंग सेड दैट, व्हाट वाज अनदर थिंग दैट वाज स्ट्राइकिंग अबाउट द हाउस? अब तो ये समझ आ गया, बाकी फिर मेरा दिमाग सिर्फ घर पे गया. घर में क्या स्ट्राइकिंग लग रहा है आपको? घर के पास एक ही दरवाजा ट्री है, वो घर पे गिर रहा है. जबरदस्त. और क्या चीज? दरवाजा नहीं है. दरवाजा देयर इज नो नहीं डोर. है, डोर. अच्छा, the thing that struck me the first was why two houses? Yeah. That's not something that you see, and they weren't connected. If you see, अगर हम घर के करीब करीब भी घर बनाते हैं तो दो घर बना रहे हैं, ब्रीथिंग स्पेस देते हैं, राइट? इन दोनों घरों के बीच में आपको ब्रीथिंग स्पेस लग रहा है? इट नॉर्मली इज लुकिंग लाइक अ बिग हाउस, या ऑलमोस्ट कनेक्टेड. सो इफ दोज आर द थिंग्स, मैं आपसे कह रही हूँ कि आई विल रीचेक, आई विल से आर दे टू सेपरेट हाउसेस और इज इट जस्ट वन बिग हाउस? इट कैन बी वन बिग हाउस ऑल्सो. So in her case, what was the answer? Two houses or one? Two houses maybe, but linked. बिल्कुल. तो those are the things that, so when we are saying you will read a drawing, then we will read each aspect of the drawing कि क्या हो रहा है, everything we will check, we will recheck. ठीक है? इसके बाद I was interested in, for instance, ये फूल बनाया है तो ये तीन क्यों बनाया है? ये सारी चीजें अनकॉन्शियस में sometimes you get the answer up from it. So if I give you the idea, you will probably understand exactly what is happening. So it is absolutely true. You were on target. कि ये वो बच्ची थी. Yeah, she was almost 20, 25. But she was getting married and she was going to another foreign country, and she was going to somewhere like, I think,
was it नॉर्वे, ऐसी कोई जगह थी जो जहां पर she was saying that I don't know anybody, right? I have absolute no, and I'm very excited about going there, and I know मजा आएगा, अच्छा होगा, but it's just me and my husband and nobody else. So I'm a bit concerned कि how will I settle and how will I adjust there. That was her fears because बिल्कुल उसकी शादी होने वाली थी. Yeah, that was her thought process. But चलो वो चीज तो मुझे समझ आ गई. But we went back to exploring the house. Why two houses and why they are so connected? And like you're saying, why there is this one big tree that is almost, I wouldn't say falling, but leaning. याद रखें कि हमने कोई और इंस्ट्रक्शंस नहीं देते, हम सिर्फ ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि ड्रॉ ब्रिज. एंड दैट्स वेयर शी. So I will not ask आपने ये दो क्यों बनाया. I will just say अच्छा why two houses? What could it be? Is there something about the house? Are there two houses in your life that are the most significant? This will be my question to her, right? Two houses that are very important to you. And the answer comes that हाँ, इनकी जो फैमिली थी वो उनके फादर आर्मी में थे, तो उनकी अक्सर पोस्टिंग होती रहती थी. तो as she was growing up, the family decided कि ये जो बच्ची है, क्योंकि बार बार पोस्टिंग से वो डिस्टर्ब हो रही थी और स्कूल से उसकी इफेक्ट हो रही थी, तो उन्होंने नानी के घर पे इसको स्टेशन कर दिया था. तो शी यूज टू लिव विथ नानी, एंड ऑन हॉलीडेज या वीकेंड्स या हॉलीडेज एक्चुअली she would go to her parents' house, right? So this drawing, this art, this piece of houses explain clearly her life, that her life, she was like, I was connected to both my families, but for me both were my houses. It wasn't like ye mera ghar hai aur ye mera nani ka ghar hai. It was just one. My life was this, that I would be with my nani, and then on holidays या जब भी छुट्टियां होती थी हम अब्बू के घर जाते थे या मेरे घर जाते थे, शी यूज्ड टू से. ठीक है, तो उसकी जो लाइफ है वो उस तरीके से समझ आ गई. इन टर्म्स ऑफ लीनिंग द ट्री, बिकॉज इट्स ऑन वन kind of house more towards the other, I would also ask her. अब ट्री पे मैं ये नहीं कहूंगी कि भाई ट्री क्यों गिर रहा है. मेरा सवाल ये था कि क्या ऐसा कोई एक पर्सन आपकी जिंदगी में है, अब क्योंकि वो हाउस के ऊपर लीन कर रहा है, तो मेरा सवाल ये आ गया कि क्या कोई ऐसा एक पर्सन आपकी जिंदगी में है जो बहुत ज्यादा you're like, that's the leaning shoulder on your life, right? The person who was absolutely connected and you could count on that. And she would say, yes, that's definitely my father. So coming back to the drawing, we are reading the drawing together. ये मेरे आंसर्स नहीं है, मैं सिर्फ क्या कर रही हूँ, जो जो मुझे सिग्निफिकेंट लग रहा है इस ड्राइंग में, मैं उसको पॉइंट आउट करके इसको पूछ रही हूँ. Could this have a meaning? Could this mean something to you? This is a general interpretation and analysis of the drawing coming from you only. The answers are coming from you only. ठीक है. In terms of the three leaves, again we will ask, अच्छा ठीक है, क्या कोई तीन ऐसे लोग हैं जो आपकी जिंदगी में बड़े इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखिए वो जो जो ब्रिज है ना, उसके नीचे से ये जा रहा है और उस तरफ नहीं है, इस तरफ है. तो दे आर some things that she is going to leave behind, right? That's the kind of feeling that I got. And now that I got the story, I understood that perhaps it's some sort of relationships. And she said, okay, maybe the three people could be, it could be my father, which was the big leaf here, and my mom and my nani. She mentioned her nani here. बस सिर्फ हम नहीं कह रहे राइट एंड रॉन्ग. देखिए, इंटरप्रिटेटिव ड्राइंग्स में देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग. देयर इज जस्ट मीनिंग बिहाइंड some unconscious weight that the person may be carrying, and perhaps the drawing is reflecting that. ठीक है. I'm going to pause here and I'm going to check with you कि आप मेरे साथ हैं, समझ आ रहा है? Yes. Yeah. Yes, ma'am. Okay, this was the easy one. So we're going to do a little more tricky for you to get some more answers. Okay, I want you to think about. मुझे ना ये नहीं समझ आया एक चीज कि बोलो बोलो. आपने उस लीनिंग ट्री को एज अ पर्सन कैसे इंटरप्रेट किया. अच्छा देखो, इट कुड बी अ लीडिंग एक प्रॉब्लम भी हो सकती है विच इज स्ट्रेसिंग हर आउट, जो एज अ ट्री वो शो कर रही है. मतलब बिल्कुल ऐसा. मेरे जहन में ऐसा था कि मे बी देयर इज समथिंग इन हर माइंड व्हिच इज ट्रिगरिंग हर, व्हिच इज लीनिंग ऑन हर शोल्डर व्हेन वी टॉक्ड अबाउट. तो मेरे जहन में एक प्रॉब्लम आया था, स्ट्रेस आया था, बट यू जबरदस्त. इंटरप्रेटेड एज अ फादर. और मोहतर बिल्कुल जो जो आपने बात की वो ब्यूटीफुल बात है कि देखिए, जब जब हम पूरा कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर देते हैं, आई विल नॉट स्टार्ट विद द ट्री. I will start with just understanding the feeling, like what's happening
why is this side like this? Why is this very plain? What do you think? What's the reason that this is plain and this is that? तो इवन बच्चों के साथ जब हम करते हैं, हम आंसर नहीं दे रहे, हम क्वेश्चन को इतना कर रहे हैं कि मुझे जो आंसर चाहिए मुझे वो मिल जाए, ठीक है। तो जब हम इधर आ गए थे, हमारी बात हो गई थी, तो मैंने पहले ट्री की बात नहीं की, मैंने पहले हाउस की बात की। फिर जब उसने बोला कि वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे जिंदगी में दो बहुत इंपॉर्टेंट मतलब घर हैं, बाबा का घर, वैसे उसने अपना घर बोला था, एंड देन शी एक्सप्लेन नानी का घर, एंड देन दिस हाउस वेयर द ट्री इज फॉलिंग इज लीनिंग इज हर हाउस, लाइक हर डैडीज हाउस। यहाँ से वो नानी के घर गई थी। तो मुझे समझ आया कि देखिए, the way she's talking about the house, the way she was describing, and obviously बड़ा अच्छा गार्डन था, सिनेरियो था, फील्ड से, आपको पता है आर्मी के घर जबरदस्त। तो वो पूरा समझाती थी कि वो कितना बाग था और बाग में क्या क्या थे। तो आई कुड अंडरस्टैंड that there was no negative energy that was coming, it was more beautiful memories, and that's why I asked her the question, could this mean that there is this one person that is kind of a support system? बट अगर खुदा न खास्ता, जैसे अब हम इसकी बात करेंगे, ठीक है, the minute I got this drawing, my vibes from this to this were very different, right? अब इसको पढ़ने की कोशिश करी, मैं क्यों कह रही हूँ डिफरेंट, इधर इधर क्या फीलिंग आ रही है? ये भी A4 साइज है, देखो स्केच बुक का पेज है, A4 साइज है, और ये बिल्कुल एज ए स्केच बुक व्यू ही मेरे डिफरेंट पास है, आई थी। व्यू what डिफरेंट है इसमें। what is the energy you're picking from this drawing? क्या फीलिंग आ रही है आपको? जैसे इधर बहुत पॉजिटिव वाइब्स, कलरफुल नेचर, सिरेनिटी, इधर क्या लग रहा है? कंफ्यूजन Suffocation नजर जैसी, आ रही है। like it looks very suffocated or हम्म, close and very dark. बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक्चुअली इसने हर चीज में ब्लेंड किया है ब्लैक को, हाँ, जिसमें जरूरत नहीं थी। ब्राइटर को ब्लेंड कर दिया डार्कर उससे, शाबाश, विच नॉर्मली द आर्टिस्ट ब्यूटीफुल। इधर डू द ब्राइट वन और द डार्क वन, राइट? अब देखो, जो मैं आपको उस उसने वक्त सिखा रही थी ना, कि हाउ मच द स्ट्रोक्स मैटर। देखिए यहाँ पर इवन अगर कलर कोऑर्डिनेटेड नहीं है, तो स्ट्रोक्स बिल्कुल एक ही उस पे जा रहे हैं। लाइंस को देखो, एक ही तरीके से लाइंस आर नॉट मेसी, whereas if you look at this drawing, look at the strokes. I mean, she made the water, but she was not happy with the blue. She went around and she put a little more darker strokes of black. ग्रीन के ऊपर भी उसने ब्लैक किया है, हालांकि अगर ग्रीन यहाँ पर ग्रास है और बीच में पानी है। अच्छा, ये ब्रिज के बारे में क्या बताएंगे कि किस किस्म का ब्रिज है? ये कैसा ब्रिज है? A brick Brick, bridge. बिल्कुल solid brick. But the difference here, again, look at this piece of paper. I said there was hardly a white patch on this. It was purely green and yellows and blues, and it was very, very peaceful. Whereas what's happening here? What's the feeling you get here? लोनलीनेस की भी एक फीलिंग आ रही है। Beautiful. इवन इसने जो अपने साथ बोट में जो भी कंपेनियन है वो भी ब्लैक है। और क्या है ये? और हाइड Second भी कर रहे हैं, key. यानी कहीं से ब्रिज के ऊपर नहीं है, बट मे बी हाइडिंग फ्रॉम समवन और समथिंग। Excellent, excellent. So are you picking that energy? बड़ा important है मेरे लिए कि there is a lot of white spaces. Even look at the sun. मतलब जब आप कलर कर रहे थे तो आपने पूरा उसको भी नहीं किया, उधर भी थोड़ा स्पेस रह गया। अब आप कह सकते हो मैं जल्दी में थी, ये थी, मतलब बहुत सारे आंसर्स आप दे सकते हो, बट दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर पिकिंग, दैट व्हाई डिड द हैंड स्टॉप, why didn't it complete? So there is a lot of blankness in the drawing, although it's very sturdy. If you look at this bridge, it's very sturdy. जब आप रॉक और उसका बनाओगे सीमेंट का, तो कितना पावरफुल होगा। whereas look at this bridge, ये कौन से मटेरियल का बना हुआ है? Wood. Wood. Yeah, you would expect this to be a wooden bridge, whereas this one is more. But there is some sort of lonely vibes you're picking, right? Although the हम कहते हैं there is calmness. If you look at the sea, this is not a rough sea, but there is some sort of loneliness or some sort of negative energy or some sort of pain here that you will feel. कुछ parts missing है, कुछ कुछ gaps जो है वो कहीं fit नहीं हो रहा है। तो इसकी स्टोरी कोई बताना चाहेगा, क्या होगा? व्हाट डू यू थिंक इज हैपनिंग हियर? इसके लेफ्ट और I राइट में also डिफरेंस है, expect देखो। हाँ, आई ऑल्सो एक्सपेक्ट कि एक तरफ अगर इसने वाटर दिखाया तो नेक्स्ट साइड पे वाटर नहीं है, नेक्स्ट साइड पे जंगल, एक फॉरेस्टी लुक है, वहाँ ट्रीज हैं, क्योंकि बिल्कुल इस साइड पे ट्रीज नहीं है।
तो मे बी शी इज गोइंग फ्रॉम कामनेस टू अ जंगल. जंगल थोड़ा सा एक मेज होता है ना, यानी यू डोंट फाइंड अ वे इजीली. So maybe she is going to something which is very difficult for her. बिल्कुल And sun है तो कोई भी अगर कहीं घूमने जाता है तो अच्छा वेदर पिक करता है. What I would say. So it's a very sunny, a very you know boring day. बहुत ज्यादा hot day है, बहुत ज्यादा stressing day है. And she is going from calmness to a forest, a difficult area or अच्छा, something like मौतेर that. की बात को ही थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं. हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट शी इज गोइंग फ्रॉम कामनेस टुवर्ड्स प्रॉब्लम और इट्स द अदर वे अराउंड? अच्छा, मुझे तो ये लग रहा है कि ये एक पर्सनालिटी ऐसी है जो मिक्सअप है, हम्म. कि जिसको के बाउंड्रीज नहीं पता, वो अच्छी चीजों में भी मिक्सअप कर रही होती हैं. कि जैसे ग्रीनरी है तो उसमें भी ब्लैक डाल दिया, ब्लू है तो उसमें भी स्ट्रीक्स डाल दी. अगर सन है तो उसकी भी शाइनिंग पूरी नहीं. बिल्कुल. यानी And when वंस does that happen? When does that happen? When is it? इनसिक्योरिटी बेसिकली होती है ब्यूटीफुल, जब आपके ब्यूटीफुल, अंदर. ब्यूटीफुल. तो मेरा वो जो सवाल है जो मैं पूछ रही हूँ कि आपको कितनों को ये लग रहा है कि शी इज गोइंग फ्रॉम अ डिफिकल्ट पार्ट ऑफ हर लाइफ टू अ सॉर्ट ऑफ relatively stable but insecure, uncertain part of her life? Do you feel this way or do you feel the other way, that things were smooth and now she's going to uncertainty? What do you feel? अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि बोट में उसके साथ क्या है. Oh, it's a dog. ओके. It's a dog. Yeah. देन अगेन हाँ फील ऑफ सिक्योर इनसिक्योरिटी, राइट. ये बिल्कुल. सिंबल ऑफ वो भी ब्लैक डॉग, तो तो कहने इट का शोज मकसद मैम. ये है, मेनी थिंग्स. बिकॉज जी आप कुछ कह रही हो ईशा? यस मैम. मैम मुझे इसका, अगर मैं इंट्रोड्यूस करूँ इसको, एक एडवेंचरस सी वाइब आ रही है कि लाइक शी इज गोइंग विद हर डॉग व्हिच इज कैसे बहुत गर्लफ्रेंड होता है इंसान का, और खुद अकेले ही जा रही है. लाइक शी सीम्स टू बी अ वेरी एडवेंचरस पर्सन जो एक कामनेस को छोड़ के एक बिल्कुल भी एक फॉरेस्टी एरिया में जा रही है. मतलब मुझे एडवेंचरस वाइब आ रही है. ओह, वंडरफुल, वंडरफुल. एंड बिल्कुल देखें, इसीलिए मैंने आपको बार बार कहा कि हम ये वाला जो हम असेसमेंट है या इस टाइप का जो असेसमेंट है वो हम लास्ट में करेंगे, जब हमारे पास पूरा जो है वो डेटा होगा इंटरव्यू का, जब पूरा बच्चों के साथ इंटरव्यू या एक्टिविटीज करके हमें आइडिया हुआ, एंड देन वी विल डू लाइक एन असेसमेंट वेयर वी हैव सम सॉर्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन. We're not going to jump into it. So having said that, in this particular case, I would not look at this water and say it is calm, right? I would say that it is turbulent. It is there is roughness in it. There is pain in it because there is some sort of things that you are picking जो कि एक ब्यूटी या पीस नहीं दे रहा, एक मिक्सअप दे रहा है, जैसे आपने कहा, राइट? एक वो उस तरह की जम्बलिंग सी इमोशन एनर्जी यहाँ पर आ रही है. तो इनकी कहानी में बड़ा, हम कहते हैं, सिमेट्री है. बिकॉज इफ यू लुक एट द ब्रिज ऑन द राइट एंड द लेफ्ट साइड इज एग्जैक्टली द सेम. It's plain. There's hardly anything because the life is focused. जिसको आप कहते हो tunnel vision, right? It's just what the little world she's created in front of her. यहाँ वहाँ देखना भी नहीं है, यहाँ वहाँ को बिल्कुल छोड़ के आगे चले जाएं. And when I met her, she had recently just sort of, मतलब इनका बड़ा बड़ा abusive relationship रहा था. And she had just completed her divorce and everything. और फिर मतलब जर्नी डिवोर्स के बाद स्टार्ट हो रही थी. एंड शी सेड, आई एम जस्ट नाउ लेफ्ट विद माय डॉग. आई हैव नोबडी एल्स. उसके पास एक बेटा था, बेटा भी हस्बैंड ने ले लिया. So it was an abusive relationship. The let going of the son, giving away the child, just उसको obviously emotional bonding थी, but she lost custody of the child. तो after all the turbulence, उसने अपनी दुनिया बस इतनी ही बना ली थी कि I am moving forward. I don't know what will happen, but I'm trying to think, okay, I'm starting fresh, or and I'm going to move forward. But there was a lot of uncertainty. There was a lot of unsure कि मैं किस तरफ जा रही हूँ, आगे क्या होगा, how will I manage myself? And that's when I met her. मैं नहीं कह रही कि अभी वो नहीं कर रही होगी, ये 4 साल पुरानी बात है. तो कहने का मकसद ये है कि she was just starting fresh. So although she was hoping for the best, there was still a lot of क्वेश्चन मार्क्स इन हर लाइफ. ठीक है. अच्छा, अब जो सन है, तो सन में भी हम देखेंगे कि सन इन्होंने लेफ्ट पे क्यों नहीं बनाया, राइट पे क्यों बनाया, इनकम्प्लीट बनाया, क्या सेंटर में क्यों नहीं बनाया. तो दोज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट वी विल आल्सो पिक. Okay, if you have done this, then we'll do the last so that you have an idea.
अब जो ये वाला ब्रिज है, ये कौन सा ब्रिज होगा? इस सस्पेंशन ब्रिज है ना ये तो। सस्पेंशन ब्रिज भी है, और दूसरा फिर इसके साथ क्या होगा, ये जो इसके प्लेट्स हैं वो कौन से मटेरियल के होंगे? नॉर्मली What? नॉर्मली दीज आर Wooden? नॉर्मली ऐसे रोप्स के साथ तो वुड की होती है ना। शाबाश, ठीक है। तो इसके जो पोल्स हैं, ये जो सस्पेंशन है, वो मे बी हम कहेंगे कि वुडन है या आयरन के भी होंगे, बट जो इसके प्लेट्स हैं वो नॉर्मली वुडन होते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज देयर इज अ गैप बिटवीन देम, राइट? अगर आप देखोगे, जिस तरह अगेन हम रोप ब्रिज कहते हैं, उसके नीचे पानी तो होगा, लेकिन तो जब हमें इस तरीके का कवरेज मिलेगा, तो आई विल बी वेरी इंटरेस्टेड टू सी एंड रीड इन टर्म्स ऑफ द ड्राइंग रीडिंग दैट ईच ब्लॉक जो इसने वुड का बनाया है, उसकी साइज की वेरिएशन कैसे जा रही है। ये क्या छोटे से बड़े की तरफ जा रहा है या बड़े से छोटे की तरफ जा रहा है? मेरा पॉइंट समझ आ रहा है आपको? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? जी Okay, beautiful. जी जी। Like for instance, she's sitting or she's standing on the center, and if I look from the left hand side, जो इसके ब्लॉक्स हैं वो छोटे 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 हैं, ठीक है। लेकिन जहां पर उसकी अभी पोजीशन है, where she's standing, उससे आगे जो ब्लॉक्स हैं वो और बड़े बड़े होते जा रहे हैं, right? If you are reading it with me, and that will Yes. be very insightful for me. Acha, in terms of reading the drawing from the left hand side and the right hand side, what do you see? क्या है? ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ सन का फर्क है। शाबाश। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, where is the sun? लेफ्ट लेफ्ट साइड साइड। पे है ना। And what's लेकिन फिर happening? लेफ्ट साइड पे ब्लैक ब्लैक भी बनाया है कि शी इज मूविंग टुवर्ड्स अ पॉजिटिव डायरेक्शन माइट बी। Can you see the blackness on the right hand side also? नो, ओनली लेफ्ट Yes, हैंड yes, साइड राइट। देखो yes. देखो, सही से देखो ड्राइंग को। अच्छा हाँ ठीक है, वो पूरा दोनों तरफ, आ नहीं रही दोनों थी तरफ। तो या हाँ, दोनों दोनों, तरफ। ठीक है। एग्जैक्टली सेम था। तो ओनली डिफरेंट इन दिस, सॉरी, पर्टिकुलर ड्राइंग फॉर मी वाज द सन, दैट्स इट, राइट? और अगर आप मेरे साथ रीड कर रहे थे, तो मैंने आपसे कहा, देखिए दो ही फर्क मुझे नजर आ रहे थे, एक सन, और दूसरा जहां वो खड़ी है उसके आगे के ब्लॉक्स क्या हो रहे हैं, आर दे इंक्रीजिंग और एक्सपैंडिंग इन साइज, और दे आर श्रिंकिंग इन साइज? इंक्रीजिंग। Yeah. So in terms of her direction, what do you feel, that she's going from left to right or right to left? Left to right, I think. बिल्कुल जी, she was going from the sun away to darkness, right? डॉक्टर साजिदा, जी, कौन है ये? नाइला। नाइला, मैंने ओके भी जी। सन जो है ना लेफ्ट साइड पे बनाया है, और मैंने अपने आप को इसी तरीके से ओके, ब्रिज में सेंटर पे मैंने आपको बनाया है। इसलिए और कहा मैं कि इंडिविजुअली, हम इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि जी हर चीज का आंसर होता है। अब यहाँ पे भी आप जी देख लो ना, आगे पीछे कितनी सारी सारी चीजें देख के हम वो करें, इसीलिए मैंने आपसे कहा आई एम नॉट कंफर्टेबल टू गिव इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशंस। नहीं नहीं, मैं आप अपने आपसे वो नहीं इंडिविजुअली ले रही करो। हूँ, मैं बता रही, इससे अपने आप को कनेक्ट करके बता सकती हूँ कि शायद आगे बढ़ने का रास्ता नहीं है और हो सूरज से जैसे बिल्कुल, डूब रहा है। बिल्कुल शाबाश। सबके लिए बिल्कुल अलग होगा, राइट? शायद इस वक्त आपकी ये सिचुएशन है, रिमेम्बर कि जब हम ये असेसमेंट कर रहे होते हैं, तो हम अभी करंट सिचुएशन को देख रहे हैं कि आज आप अपने आप को कैसे महसूस कर रही हो, राइट? किधर खड़ी हो, कहाँ हो, शायद जो छोड़ के आई हो वो आसान था, और जिस तरफ जा रही हो मुश्किल था। इस पर्टिकुलर बच्ची के लिए पीछे की जिंदगी भी तकलीफदेह थी, और आगे की भी तकलीफदेह नजर आ रही थी उसको, राइट? क्योंकि यहाँ पर भी डार्कनेस था। उसने अपना चाइल्डहुड बताया, वो भी डिफिकल्ट था, वो भी चाइल्डहुड में काफी मैं कहती हूँ ना, चैलेंजेस थे उसके लिए। बट समहाउ शी पुट द सन देयर, बिकॉज चलो कुछ अच्छे दोस्त मिल गए, कुछ एक बहुत अच्छे नेबर्स में लोग थे, लेकिन कहीं ना कहीं सपोर्ट था, राइट? बट आगे भी जहां वो देख रही थी अपने आप को, देयर वाज नथिंग, शी वाज लिटरली सीइंग नथिंग। और यहाँ मुझे याद आता है कि when particularly when we work with orphanages, तो the concept of when I say nothing इतना deep है कि देखिए, when I work with children, the first thing I look after is the eyes. I enjoy आंखों में मस्तियां, चालाक जो बच्चे होते हैं, स्पार्क है, एक स्पार्कल है, and naughty है, and I like that because that says the energy of the child. But sometimes when you go to the orphanages and you work with children who uh,
हैव नो बायोलॉजिकल रिलेटिव, कोई दुनिया में पूछने वाला नहीं है, राइट? या तो अबैंडन्ड है या रिजेक्टेड है या व्हाटएवर इट इज, की कोई माँ बाप दोनों जिंदा नहीं है, बायोलॉजिकल रिलेटिव्स पूछते भी नहीं है। तो वो जो होता है ना, जो जो उस चीज को मैं कहती हूँ नथिंगनेस, कि कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग, बिकॉज देयर इज लिटरली नथिंग दैट कम से कम वो परसीव करे। मैं राइट एंड रॉन्ग अगर नहीं अभी कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ उसकी अगर आप जिंदगी को पूछो तो वो कहेगा कुछ भी नहीं है, और उसी के साथ हमें काम करना होता है। तो यहाँ जब मैं इस इंसान को या इस खातून को मिली थी, तो लिटरली जो उसकी सिचुएशन उस वक्त थी वो नथिंगनेस की थी, जब पीछे भी कुछ नहीं था, आगे भी कुछ नजर नहीं आ रहा, राइट? और मुश्किलात ही नजर आ रही हैं, जो कि उसकी सिचुएशन थी। सो आई एम गोना पॉज हियर बिकॉज दीज लिटिल इंटरप्रिटेशंस कैन बी एक्सट्रीमली हैवी टू प्रोसेस। लेकिन क्या आप मेरे साथ हैं? क्या समझ आ रही है कि ड्राइंग में हम ये कैसे रीड कर रहे हैं? यस मैम, समझ में आ रहा है। Yeah, and can you understand that it can be very revealing? So the art is the bridge between the inner and the outer world, because you may not be able to explain all these things. तो मैंने आपको बताया कि कभी कभी when we feel that the person is not sharing because they're not comfortable to share, or you feel that there is something missing, और कुछ बैठ नहीं रहा. So these are the kind of instruments or tools that you can use to connect and get some sort of insight into the person's world. And then extremely important, आपका काम जजमेंट करना नहीं है कि यही होगा, आपका काम है कम्युनिकेट करके चेक करना उनके साथ है, could it be like this, why do you think this is important, what do you think this could mean, right? So we are checking our interpretation and we are hearing from them. Like for instance, इतना मुझे मजा आया मोहतर कि आपका जो व्यू पॉइंट था और मेरा व्यू पॉइंट था बिल्कुल अलग था, बिकॉज आपका, और इसीलिए इम्पोर्टेंट है चेक करना, राइट? कि आपके लिए ये क्या इंपॉर्टेंट रख रहा है, या आपका परसेप्शन इसके बारे में क्या होगा। सो होपफुली आपको ये बात समझ आ गई। वी हैव सम टाइम, एक्चुअली वी डोंट हैव टाइम। आई कीप फॉरगेटिंग कि 12 पे खत्म होगा, लेकिन चलो जल्दी से हम एक और सिखा लेती हूँ मैं आपको, एंड देन वी कैन सी हाउ टू मूव ऑन। Can we say something about the previous drawing? यस यस सुग्रा। मेरे ख्याल से बिकॉज द पर्सन जिसने अपने आप को बनाया वो दो ब्रिक्स के बीच में बनाया है उसने, सो आई फील लाइक दैट कुड बी समथिंग दैट यू कैन आस्क, क्योंकि उसका एक पैर एक तरफ है दूसरा पैर दूसरी तरफ, दिस इज नॉट स्टैंडिंग ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। Beautiful, right? And this is where we're going to pick that now. जो अब एक्टिविटी मैं कराना चाह रही हूँ या जो टेस्ट कराना चाह रही हूँ उसको कहते हैं हम, आई डोंट नो, मे बी सम ऑफ यू हैव ऑलरेडी डन इट, बट हैव यू डन ड्रॉ अ पर्सन? HFD, right? Yes, right. So there are two names for this. There is HFD, yani human figure drawing, or there is draw a person. And in terms of using this, इसके दो interpretations है. इससे हमें बच्चे का IQ रफली भी पता चल जाता है, और उसका जो है वो इमोशनल इंडिकेटर्स, यानी इमोशंस उसके क्या कह रहे हैं या इमोशनल हेल्थ उसकी कैसी है वो भी पता चल जाता है। अगेन अभी इतना टाइम नहीं है, लेकिन चलो हम फटाफट इसको थोड़ा सा आइडिया देने के लिए मैं आपको बताती हूँ कि देखो यहाँ पे, द मिनट आई गेट सच अ ड्राइंग, when you look at the person here is what we refer to as a stick figure है ना, राइट? लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि इवन स्टिक फिगर के ड्राइंग में हम इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं, एनालिसिस निकाल सकते हैं। लाइक फॉर इंस्टेंस, she's drawn a hair but there is no ear, why are the feet in the two direction like you pointed out? All these little subtle cues can give you a lot of meaning, right? So because we have less time, I'm not going to ask you to draw it, but if you get time and if you would like, you can draw your own person and then we can talk about it. Although I don't think it's a good idea to give you the analysis and then talk, but still चले try करके देखते हैं, ठीक है? अच्छा, मिसयूज नहीं करेंगे, मेरा वही वाली तकरीर है कि I'm teaching you so that you understand that drawings are science behind the art and we have proper manuals and research. ये मेरी और आपकी फीलिंग नहीं है, ये रिसर्च बेस्ड एविडेंस है, ठीक है? तो अभी मेरे साथ ये वाली ड्राइंग रीड करेंगे। ये एक बच्चा है जिसको हमने बोला कि ड्रॉ अ पर्सन, ठीक है? बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि बच्चे बोले मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, मुझे ड्रॉ नहीं करना आता, ये सारी चीजें अपनी जगह है। आप वही रूल्स अप्लाई करेंगी, आप पीस ऑफ पेपर देंगी, आप ड्रॉ करेंगी। इफ द चाइल्ड इज स्टक, यू कैन गाइड देम इन अ वे दैट यू कैन से अच्छा फिर फेस कैसा होता है, राउंड होता है, हैंड्स होते हैं, आप
प्रोब करते रहो एंड इनकरेज देम टू ड्रॉ. How the child is drawing, you will not interfere. So I have met children who realistically, आप जब किसी को ड्राइंग देंगे बनाने के लिए तो आपके ख्याल में सबसे पहले क्या बनाते हैं लोग? Face. Face. Yeah, you would expect them to start with a face. And I've met children and humans and adults and interesting people who start with the feet. So there's no right and wrong, but there's interest answer in everything कि वो पहले क्या बना रहा है. ठीक है. अच्छा, अगर आपको मैं ये पिक्चर दूं और आपके सामने रखूं तो वो वाली चीज जो मैं आपको बता रही थी कि योर गट फीलिंग, योर इंस्टिंक्ट, द मिनट यू सी द ड्राइंग, what is your heart telling you, where is it taking you, right? What's the most striking thing that is coming to your mind? Any thoughts? आपके ख्याल में कितने साल के बच्चे ने बनाया है ये? तो वैसे ये कोई बहुत एग्रेसिव पर्सनालिटी का नहीं, बनाया इसको हुआ मैं है। सिर्फ पूछ रही हूँ आपको कितने साल का बच्चा होगा, बस. व्हाट डू यू थिंक? 4 8 to 5 10 साल years. का। जी, 5 or 6. मुझे तो 4 5 years का, ये 5 6 years। ओके. और I would say a bit older, 8 to 10 years. oh, now I want you to do one more thing. I want you to separate the head and the body. Okay? I want you to look at the head separately and the body separately. अगर सिर्फ नीचे का हिस्सा देखें यानी बॉडी और ट्रंक का, तो कितने साल का बच्चा लगता है? तो younger 4 child 5 साल around का four, लगता है। शाबाश. हाँ, then अगर it's सिर्फ 5 ऊपर, 6 years. सिर्फ ऊपर सिर्फ फेस को देखो तो कितने साल का लगता है? फिर वो A मेच्योर bit 8 लगता to है older. 9. क्योंकि ग्लासेस 9. जो है वो काफी 7. अच्छी तरह से बनाए हुए। ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल. जिस मतलब नीचे का हिस्सा ऐसा लगता है इट्स लाइक अ बेबी वेयरिंग अ रॉम्पर, राइट? दैट काइंड ऑफ immature सी feeling. But if you only There's look at more detailing in her face. yes, तो मैंने जो आपको बोला ना कि the first thing you learn even before you start reading is the word I want to use here is you connect with the drawing. When you connect with the drawing, you like feel it inside you. Okay, ये क्या बोल रहा है? तो पहला thing जो मेरे हाथ में जब ये पेपर आया तो I was like wow, there is such a story behind the first half and the lower half. बिल्कुल एक दो अलग अलग drawings लग रही हैं क्योंकि नीचे वाला बिल्कुल एक child है, whereas upper part is like an adult almost telling a story. Any other thoughts? Just let's focus on the face. What other things are very very striking about the face? The hair. The hair. बहुत Is the hair, bal, Spectacles. okay, and yeah, ग्लासेस, eyes, नोज, nose और symmetry नहीं है एयर दोनों एयर में। का भी ear. शाबाश. तो बिल्कुल दोनों आप पार्ट में सिमेट्री नहीं है। excellent. So बिल्कुल आपके तरह I will focus on it. By the way, these are I asked her. Sorry, ये eyes, nose, lips, ear. अब जहां पर हमने कहा ना इरेज हुआ है कुछ, वो भी उतना ही सिग्निफिकेंट है कि बनाया उसके बाद इरेज भी किया, राइट? इफ यू लुक एट द ईयर, so one I'm looking at the proportion of the ear, the proportion of the eye, the proportion of the lips and the proportion of the neck. नेक कितना पतला वनरेबल है, मतलब इतना सा नेक इतने बड़े सर को उठाया हुआ है. Those are all the kind of things that we are looking at. Now I've already shared with you the list on the group क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा, लेकिन आपको सिर्फ बताने के लिए कि एक एक बॉडी पार्ट को हम हाईलाइट करेंगे. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम टॉप, लाइक द हेयर. It's like literally scribbling. So I'm going to mark that. What does scribble hair mean, right? What is aggressiveness. yeah, what does the ear mean? What does missing ear mean? What does a big lip mean? What about the eyes? अगर थोड़ी देर मैंने भी आपको बोला ना मेरे लिए eyes बड़ी अहमियत रखते हैं क्योंकि कहानियां हैं. Eyes are literally the connection with the soul. What is the feeling you're getting from these eyes? कैसे लग रहे हैं आपको? बहुत छोटी तो और hollow है। और क्या लग रहा है? अगर कोई आपको ऐसे देख रहा है तो आपको क्या लगेगा? ऐसी आंखें. फिर तो बहुत एंग्री Hair color. पर्सनालिटी लग रही है। There's anger and what else? एंग्री पर्सनालिटी ना। Do you read with me? कोशिश करो कि ये एंगर वाली आईज लग रही है या Shocked. वाली लग रही. शॉक. ब्यूटीफुल. Shocked. शॉक वाली आंखें हैं ये. एक बिल्कुल ऐसा होता है ना, आप किसी चीज को देखते हो तो आप उससे ना डर जाते हो. डर भी है, खौफ भी है, surprise. एंगर भी है. लेकिन जो सबसे देखें वो जो बाल है ना
आप इंटरप्रिटेशन देखोगी लिस्ट में, तो ये वाले बाल जो है ना वो एंगर के लिए यूज होते हैं, ज्यादा एग्रेशन के लिए यूज होते हैं, लेकिन ये आंखें जो है वो शौक के लिए यूज होती हैं। कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज आपने देखी या सुनी है, तो जस्ट जस्ट बिकॉज इसमें एक एक चीज की बड़ी डीप मीनिंग है, और लिस्ट आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, मैंने भी आपको ग्रुप में डाल दी है। लेकिन सिर्फ मैं आपको जो सिखाना चाह रही हूँ इज दैट द ड्राइंग्स टेल अ स्टोरी, and in this particular drawing the first thing that I notice is that there is some sort of story behind a body also, how the child feels, and then some sort of trauma or shock that the child has seen or processed. तो जब हमने इसकी हिस्ट्री से कनेक्ट किया तो समझ आया कि देखिए दो चीजें हो रही थी इस बच्चे की। When I met this child was 13 when this drawing was made। कितने साल का है? 13 years का। बट अब आपको समझ आ रहा है कि देखिए क्यों 13 ईयर, तो ऊपर वाला हिस्सा तो चलो मैं मान लूंगी 13 ईयर, बट लोअर बॉडी डजंट मैच द अपर बॉडी इवन इन टर्म्स ऑफ द ड्राइंग। सो सो ये वो बच्चा था जब हम मिले थे, तो ही वॉज गोइंग थ्रू, जो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी कहा था, सेकंड में भी, कि देयर आर लॉट्स ऑफ चिल्ड्रन नाउ सफरिंग फ्रॉम हार्मोनल इश्यूज, जहां ग्रोथ उनकी कॉम्प्रोमाइज होती है। तो ऑल्दो ही वाज 13, he looked like a child who was 7 or 8 year old। he was extremely not just short but also very petite, right? और obviously the doctor said कि इसकी जो डेवलपमेंट है वो सही नहीं हो रही है, और उसको हार्मोन के इंजेक्शन जो ट्रीटमेंट होता है पूरा एक 6 मंथ्स का, वो लग रहे थे उस वक्त, राइट? सो दैट पॉइंट एक्सप्लेन टू मी वेरी वेरी क्लियरली that there is some sort of self image जो हम कहते हैं body image, where he felt that he was an adult or he was a teenager but he did not feel it in terms of his body। he literally felt, और बाकी बुलिंग के केसेस भी थे, ये स्कूल से रेफर था बुलिंग के बेस पे, और फिर हमने उसको लेके चले तो समझ आया। ऑलरेडी वो ट्रीटमेंट ले रहा था जब मेरे पास आया, ऐसा नहीं कि हमने रेफर किया, but still it was very initial stages of the treatment and he was struggling with it and the environment was not supporting। तो इसकी लोअर बॉडी तो समझ आ गई मुझे कि he is going through that, but जो इसकी फेस था और जो एक्सप्रेशन था वो चीज थोड़ी सी अनक्लियर थी। तो और जब हमने इसको प्रोब किया तो पता चला कि वेरी रिसेंटली, मतलब जब मेरे पास आया था तो वेरी रिसेंटली ही हैड लॉस्ट हिज मम। और इनकी मदर का डेथ ऐसे हुआ था कि शायद 7 मुहर्रम को वो बीमार हुई और 11 मुहर्रम को डेथ हो गया, तो लिटरली विद इन 4 days। एंड इट वेंट फ्रॉम जीरो टू गेटिंग वेरी सिक टू गेटिंग जस्ट पासिंग अवे। बट चलो वो भी बात समझ आ रही है, मैं सिर्फ आपको ब्रेक डाउन कर रही हूँ इस शॉक को प्रोसेस कराने के लिए कि जब ये चीज हो रही थी एंड द फाइनल डे बिफोर हर पासिंग अवे, when she was admitted in hospital, इन शायद डॉक्टर्स ने इशारा कर दिया था, समझा दिया था फैमिली को that probably she is now brain dead, she'll probably not recover from this। before the doctors initially announced कि भाई ये डेथ हो चुकी है, इनके जो हस्बैंड थे यानी इस बच्चे के जो फादर थे, उसने सर्कुलेट कर लिया मैसेज कि माय वाइफ हैज पास्ड अवे और इतने बजे ये है और आप आ जाइएगा के फैमिली में। एंड एंड ऑल दैट थिंग was extremely shocking for the family, for the children to process and understand कि what's happening। और जब ये चीजें हुई तो बाद में समझ आया कि the relationship between the husband and the wife was extremely poor। And the children, they are two, ये बेटा है और एक बेटी भी थी है। But कहने का मकसद ये कि the wife, the mother had kept the kind of whole family glued together, somehow connected, somehow she was the bridge between the whole family। और उसने प्रोटेक्ट करके रखा था कि जो उनकी एक्सटेंडेड फैमिली थी उनको भी इतना अंदाजा नहीं था कि कितना डिसकनेक्टेड या डिसफंक्शनल, हम यूज करते हैं वर्ड डिसफंक्शनल, जो है वो घर का माहौल है, कितना पुअर इन दोनों का रिलेशनशिप है मैरिटल, और उसका इम्पैक्ट बच्चों पे जो आ रहा है। खैर एनीवे शाम तक वाकई उनकी डेथ हो गई। इसके बाद डेथ के सेकंड डे ही, उसके मतलब डेथ के बाद ही आप समझें कि द हस्बैंड, द फादर डिस्कनेक्टेड कंप्लीटली फ्रॉम द फैमिली, कंप्लीटली अबैंडन्ड द चिल्ड्रन। ठीक है, खैर उनको खाला ने ले लिया और खाला आज भी खाला के घर पर ही हैं, लेकिन एक गली का फर्क है, एक गली का मतलब ये यहाँ रहते हैं, उसकी दूसरी गली में दूसरे लेन में दिस दिस फादर लिव्स with his mother
एंड देयर इज नो आस्किंग, नो पूछता भी नहीं है कि भाई वो मेरे बच्चे हैं, दो हैं, जिंदा हैं, क्या है, क्या कर रहे हैं। मैं आपको आज की बात बता रही हूँ, ऑलमोस्ट 2.5 years आफ्टर दिस होल स्टोरी। बट कहने का मकसद ये है कि देखें, जब आपको इस तरह की कोई ड्राइंग मिलेगी तो यू नो दैट देयर इज सो मच हैपनिंग। देयर इज अ बॉडी इमेज इशू, देयर इज अ ट्रॉमा इशू, देयर इज अ शॉक इशू, देयर इज समथिंग, जब कान बहुत बड़े हैं या बनाया है या बना के रब किया या मिसिंग किया है, तो आपको समझ आ जाता है कि ये अ, वो बच्चे हैं जिन्होंने इतनी सारी चीजें सुनी है, प्रोसेस किए हैं, but somehow they are not able to kind of support themselves or respond to those things। क्या आप एज एन एडल्ट मतलब बहुत सारी चीजें बच्चों के सामने बोल रहे हो तो बच्चा सुन रहा है, समझ रहा है, लेकिन रिएक्ट नहीं कर पाता या हैंडल नहीं कर पाता या मैनेज नहीं कर पाता होता है। when we see a very weak neck, इसको हम कहते हैं वीक नेक, राइट, इसी गर्दन है ना इतने बड़े सर को, तो ये जो आपका नेक है वो आपके इम्पल्सिस को, यानी आपके जो रिस्पॉन्ड करने की एबिलिटी है उसको बताता है कि कितना बोझ आप अपने ऊपर उठा सकते हो और उस पर रिस्पॉन्ड कर सकते हो। तो यहाँ समझ आ रहा था कि वो अपने आप को कितना हेल्पलेस फील कर रहा था, और बड़ा इसके साथ माशाल्लाह काम किया, बहुत अच्छी इनकी थेरेपिस्ट थी। आई वॉज नॉट डायरेक्टली डीलिंग विद द केस, और कल ही बल्कि मैंने इनकी थेरेपिस्ट को दोबारा मैसेज करके पूछा कि हाउ इज दिस चाइल्ड राइट नाउ एंड हाउ इज ही डूइंग, इज नाउ ऑलमोस्ट 15 टर्निंग 16 in fact। So mother passed away, father abandoned, father lives next lane, मे बी कहीं ना कहीं टक्कर भी होता होगा लेकिन पूछता भी नहीं है, तो इतना ट्रॉमा। बट अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वो कहने का मकसद है कि देखिए अगर वो आपकी जिंदगी में कुछ पॉजिटिव सपोर्ट सिस्टम भी अगर होते हैं ना, तो रिजिलियंस की बात हमने की थी कि somehow the children cope, there is pain, obviously we cannot undo that pain, that abandonment, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जिंदगी जो है वो बिल्कुल मायूसी की तरफ ले जाती है, नहीं, यू बाउंस बैक। ही जॉइन कॉलेज, उसके हार्मोन ट्रीटमेंट की वजह से माशाल्लाह इज बिकम अ वेरी हैंडसम यंग बॉय, 16 year old, आप देखोगे ना कैसे होते हैं, इज जॉइन कॉलेज, इज गोइंग, that emptiness of parent loss is there, वो चीज मैं डिनाई नहीं कर रही, लेकिन जो आसपास की फैमिली थी, जो सपोर्ट सिस्टम था, जो कजन्स थे, जो खाला खालू ने भी बहुत अच्छे से उन्होंने अपना किरदार अदा किया और बहुत प्यार से रखा है इन बच्चों को, तो लाइफ मूव्स ऑन, राइट। एंड देयर इज पॉजिटिविटी, देयर इज बाउंस बैक। मैंने उसको इनफैक्ट कहा है कि अगर हो सके तो अभी आप मुझे एक न्यू ड्राइंग दो ताकि मैं आपसे शेयर करूं कि किस तरह even the images change over time because of your healing, but it's very very significant at that point for us to understand कि what is the child struggling inside। ठीक है, तो होपफुली आपको ये समझ आया। एनी क्वेश्चंस, एनी थॉट्स एट दिस पॉइंट? ये पूरा फाइल मैंने आपसे शेयर कर दिया विद एन अंडरस्टैंडिंग दैट ये आपकी लर्निंग के लिए है, मिसयूज के लिए नहीं है। अगर आप चाहो तो अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसके साथ आप आगे काम करना चाह रहे हो, यू मेक दिस ड्राइंग एंड देन डिस्कस इट विद मी, और हम मिलकर इसकी एनालिसिस करेंगे सो दैट यू आर एबल टू लर्न हाउ टू यूज दिस इंफॉर्मेशन। I don't want to do this because I think it's a bit too much। हम इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट सेशन में कवर कर देंगे। इस पे मैं आज की क्लास एंड करना चाह रही हूँ कि देखें, क्योंकि हम नेक्स्ट सेशन की तरफ अब जाएंगे इन होपफुली इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक, और क्योंकि ये आपका इंटर्नशिप क्लास है, तो एट दिस पॉइंट आई वांट यू टू स्टार्ट थिंकिंग कि अगर आपको किसी एनवायरनमेंट में जाके इंटर्नशिप की एक्टिविटी करनी है तो स्टार्ट थिंकिंग, हमारे पास 5 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आई वांट यू टू इंडिविजुअली डिसाइड विच वन यू वुड लाइक टू डू एंड देन वी कैन प्लान अराउंड इट। होगा दिसंबर के एंड में, यानी विंटर ब्रेक के दौरान, लेकिन सोचना तो शुरू करो कि आप क्या प्रेफर करोगे। अगर आप कराची में हो तो हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम किसी ऑर्फनेज में जाके इंटरवेंशन करें, हम मिलके प्लान करेंगे, उसमें आपको परेशान नहीं होना है। But start thinking which environment you would like to work with। The other is a psychosocial intervention with extremely vulnerable thalassemia children। ये thalassemia major के बच्चे हैं जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए जब आते हैं तो उनके साथ हम साइकोसोशल इंटरवेंशन करते हैं। ठीक है, तीसरा आपका है कि वो वाले बच्चे जिनके अंदर कोई भी लर्निंग डिफिकल्टी है या कोई भी सॉर्ट ऑफ जो हमने बात की थी अटेंशन, इन अटेंशन, फोकस या इस तरह के मसलों की बात है, वो हम आपको देंगे। फिफ्थ, फोर्थ एंड फिफ्थ आर मेनली फॉर
यू ऑल टू थिंक कि अगर आप इस तरह के इन्वायरमेंट में नहीं कर सकते हो, यू कांट मैनेज, या यू आर नॉट इन कराची, देन ऑप्शन 4 and 5 आर फॉर यू। ऑप्शन 4 में ये है कि डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस सेशन फॉर चिल्ड्रन एंड टीन्स। तो अगर आप किसी जगह पे, जहां पर भी हो, अगर आप किसी स्कूल में, किसी मदरसे में, आपको परमिशन मिलेगी कि आप वहां पे किसी बच्चे के साथ ये एक्टिविटी कर सको, ग्रुप एक्टिविटी है ये, यानी एक क्लास में जाके आप कोई इंटरवेंशन करो, इफ यू विल गेट परमिशन देन यू कैन ऑप्ट फॉर ऑप्शन 4। अदरवाइज ऑप्शन 5 इज टू वर्क विथ योर ओन चाइल्ड, डोंट वरी। अब जो हम एक्टिविटीज करेंगे मॉड्यूल 4 में, वो आप अपने बच्चों के साथ भी कर सकते हो। तो कोई जरूरी नहीं है हार्ड एंड फास्ट कि आप किसी इन्वायरमेंट में जाके करें, बट अगर आप करना चाहो तो अच्छा है, आपका एक्सपोजर भी होगा, एंड ऑब्वियसली इट्स अ डिफरेंट लर्निंग एक्सपीरियंस। So I'm going to leave this slide for you. You can take a screenshot of it, and then you can decide yourself कि आपको क्या करना है, और फिर वो मुझे बताना, ताकि हम उस हिसाब से इंशाल्लाह आपकी असाइनमेंट्स को प्लान करें और आपको इंटरवेंशंस के लिए तैयार करें। ठीक है जी। तो अभी डॉक्टर साजिदा, ये एक क्लियर? मेरा मेरा हेलो डॉक्टर बोलो साजिदा, बोलो, हम मैं बात सुन रही हूँ, मैं सुन रही हूँ, बोलो। पहले ये कि अभी पहले दो थे, मगर अभी ये तीसरा ये वाला कि अगर हम पांचों ऑप्शन को ऑप्ट कर सकते हैं। आपकी मर्जी है इनमें से एक, लेकिन वरना आपके ऊपर भी प्रेशर आ जाएगा और मेरे ऊपर भी बहुत प्रेशर होगा। सो यू चूज विच वन यू वांट टू डू। ओके, ओके, इफ यू ठीक वांट है। टू वर्क विथ योर ओन चाइल्ड, बाय ऑल मीन्स यू विल डू दैट। हम इसके लिए डिस्कस करेंगे। आपका आज काम सिर्फ सोचना है कि आपको काम कहाँ करना है, फिर हम इंडिविजुअली इंशाल्लाह प्लान करेंगे। थैंक यू सो मच, ठीक है, फॉर द स्क्रीन। I'm going to stop here. I want you to breathe, process it. If you want to discuss your drawings individually, message group में से drawings delete कर लो, और individually feedback ले लेना। और Okay? डॉक्टर साजिदा, एक और बात, हमें ये स्लाइड्स मिलेंगी क्योंकि थियोरेटिकल बहुत सारा था, तो कुछ चीजें मिस हो जाएं या भूल जाएं, तो हमें स्लाइड्स मिल सकती हैं। अच्छा देखो, ये वाली जो स्लाइड है ना, इसकी जो इन्फॉर्मेशन है मैंने ग्रुप में डाल दी है, ठीक है। बट स्लाइड्स के ऊपर क्योंकि बच्चों की अपनी ड्राइंग्स वगैरह हैं, तो आई अवॉइड शेयरिंग इट। ओके, ठीक है, Okay? डन। Thank ओके, you. थैंक Thank यू। you. Thank you. See you all inshallah next week for module 2. बोला आपने पापा के लिए ले लिया, ये ले इंशाल्लाह। लिया।